में देखो, आयुर्वेद में पहले तो ये बात बताऊंगी, आयुर्वेद में व्याधियां जो बताई है वो वात व्याधि, पित्त व्याधि, कफ व्याधि, बस इतना ही उल्लेख करूंगी, क्योंकि वात की 80 व्याधियां है, पित्त की 40 और कफ की 20 बताई गई है। और उसके ऊपर फिर हमको एक एक करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अपने शरीर में वैसा तो 9 द्वारों से बना हुआ है अपना शरीर। कान के 2 छेद है, नेत्र के यानी आंख के 2 छेद है, नासापुट 2 है, मुख 1 है, गुद 1 है, उपस्थ यानी मूत्र मार्ग 1 है, महिलाओं में गर्भाशय मार्ग है, और संपूर्ण शरीर में वह रोमरंध्र के या रोमकूप के रूप से भी वो शरीर में है। अभ्यंग, मसाज, स्वेदन, ये सब रोमकूप के माध्यम से शरीर में जाता है। शरीर में स्नायु यानी कि यानी वो इंजेक्शन देकर हम वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिरा मार्ग, सिरा में इंजेक्शन दे सकते हैं या सलाइन में दे सकते। त्वचा मार्ग है, त्वचा में लेप लगा सकते हैं, मलम लगा सकते हैं, औषधि तेल भी लगा सकते हैं। ये सभी मार्गों से हम दवाई देते हैं और ये सभी मार्गों का उपयोग आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। अभी पंचकर्मा का जब मैं व्याख्यान देने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको रक्त मोक्षण के ऊपर बोलना चाहूंगी, क्योंकि रक्त मोक्षण का क्योंकि जो 5 कर्म बताए हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, हे देव का तुला, वमन, विरेचन, बस्ती और निरो बस्ती, अनुवासन बस्ती, ऐसे चरक बताते हैं, और नस्य, ये 5 कर्म चरक ने बताए हैं, और सुश्रुत ने बस्ती का एक ही प्रकार लेकर रक्त मोक्षण ये 5वां कर्म बताया है। तो मैं ये 5वां कर्म पहले क्यों लेना चाहती हूँ, ये अभी आपको बताती हूँ। काय करावं लागेल सर? स्क्रीन शेअर करतोय, एक्सेप्ट करा। अभी ये स्लाइड शो के माध्यम से हम आपको व्याख्यान देंगे। देखिए, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, नए नए आए हो, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी, पर जो जरूरी है और रक्षण के वजह रक्त मोक्षण के व्याधि से त्वचा रोग बहुत अच्छे होते हैं। त्वचा के जो रोग है, तो त्वचा रोग को बाहर या हमारे ग्रंथ में कुष्ठ विकार बोला है, पर कुष्ठ ये जो विकार है, कुष्ठ ये जो विकार है, तो कुष्ठ का नाम लेने के बाद बहुत मन में डर निर्माण होता है कि ऐसे कैसे हो रहा, कुष्ठ कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसकी व्याख्या करते समय कुष्णाति वपु इति कुष्ठः, यानी सभी प्रकार के त्वचा विकारों को सभी प्रकार के त्वचा विकारों को कुष्ठ विकार कहा गया है। धन्वंतरी का फोटो दिखाइए, भगवान धन्वंतरी को देखिए, भगवान धन्वंतरी के हाथों में क्या क्या है वो भी देखिए। शंखम चक्रम जलोकम ददत घटमृतम, ये श्लोक अभी आपको याद करना पड़ेगा। एक हाथ में उन्होंने शंख लिया है। शंख क्यों लिया है, मैंने उसका अर्थ ऐसा लिया है कि आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने के लिए यह शंख उन्होंने हाथ में लिया है। चक्र जो है वो क्यों चक्र लिया है, तो ये व्याधि का भेद, व्याधि को समूल नष्ट करने के लिए चक्र लिया हुआ है। अमृत घटम यानी दवाइयों का, दवाई से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ ऐसा घट उनको आयुर्वेद में है, यानी वो घट में संपूर्ण आयुर्वेद की दवाइयां है, ऐसा वो अमृत घट उन्होंने बाएं हाथ में लिया है। और दाहिने नीचे वाले हाथ में जो है वो जलों का है, वो जड़ू है, यानी जलों का चरण से क्षण करने से व्याधि ठीक होते हैं। ये भगवान धन्वंतरी को यहाँ बताना है कि उन्होंने 1/4 महत्व उसको दिया है। ऐसा मैंने मेरे लिए लिया हुआ है, अर्थ है शायद हो सकता है आपके कोई स्टाफ को वो जचेगा या किसी को नहीं भी जचेगा, पर एक हाथ में जरूर
दिखाई है, इसका मतलब रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी है, व्याधि रहते हैं वो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, ये त्वचा रोग में कौन से लक्षण मैंने लिए आपके लिए? पिटिका, कंडू, स्राव, दाह और वैवर्ण्य। यानी त्वचा के ऊपर कहीं पिटिका आई है, खुजली आ रही है, स्राव हो रहा है, जलन हो रही है, या वैवर्ण्य है, ये वैवर्ण्य यानी कलर चेंज हुआ है वहां का, ऐसा अगर ग्रुप हमको मिलता है तो ही हम वो वहां पे ये करते हैं। काजल है दिसलं की नहीं दिसलं? ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा सूर्यकांत जी? नहीं दिखा? बोलू कि नको बोलू? हेलो सूर्यकांत, व्हिडिओ ऑफ केला तर दिसेल. स्लाइड दिसते का? नाही स्लाइड नाही दिसत आहे. बँडविड्थ कमी आहे तुमची मोबाईलची त्याच्यामुळे. एकही स्लाइड दिसत नाही? नाही अजून नाही दिसत. बरं एक मिनिट मी थांबू मग थोडी. तुम्ही बोलत राहा. बरं माझा आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? हो माझा आवाज येतोय का? हाँ, मग तोपर्यंत मी बोलत राहते, वेळ वाया घालवत नहीं। हाँ, आयुर्वेद में त्वचा रोग का महत्व बताया है, और त्वचा रोग के महत्व में सुश्रुत ने एक श्लोक वर्णन किया है। त्वग्दोषा ग्रंथया शोभा रोगा शोणित जाश्चये रक्त मोक्षणशीलानाम न भवन्ति कदाचन। देखो, त्वक दोष यानी त्वक विकार, ग्रंथि है, शोफ है, ऐसे रक्त प्रधान विकार अगर है तो रक्त मोक्षण अगर किया तो वो व्याधि फिर से नहीं होता है। किसने कहा स्लाइड दिखते हैं सूर्यकांत जी? हेलो, चरक निदान स्थान अध्याय 5 में दिखते हैं का? हाँ, हाँ, चरक निदान स्थान स्लाइड दिखते है का? यस, हाँ, चरक निदान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 में इसके हेतु बताए गए हैं। वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन वहां पे ऐसा वर्णन किया हुआ है कि हाइनक, यवक, चीनक, कोद्दालक, कोदूषक, चान्नानी, यानी ये उस समय के, हाँ, उस समय के चावल के प्रकार है। आप आपके तरफ भी मिलते होंगे वो भी चावल, और लवण रस ज्यादा सेवन किया तो, अम्ल रस ज्यादा सेवन किया तो, खाने का सोडा यानी वो बेकरी आइटम्स जो रहते हैं वो भी ज्यादा खाए तो। अभी आपके सामने एक फोटो आया हुआ है, पहला फोटो, ये फोटो में जानबूझ के पहले दिखा रही है आपको, एक फोटो सैंपल प्लीज करके बाद में बाकी सब फोटो दिखाने वाली हूँ। ये एक बंबई का ये लड़की मेरे तरफ आई थी, उसकी उम्र थी उस वक्त 27 साल, और उसको और थायराइड की कुछ गोलियां वो ले रही थी, और वो थायराइड की गोलियों की एलर्जी लेने के वजह से ये खूबसूरत लड़की बदन ऐसा हुआ था। और उसको पता चला, मालूम नहीं कहां से पता चला, क्या चला, वो नांदेड़ में मेरे तरफ ट्रीटमेंट के लिए आई। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप वो कैसी हो गई, तो स्लाइड बदलो। हाँ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये पहली बार रक्त मोक्षण करने के बाद ये ऐसा दिखा है, प्लीज देखिए, पूरी बहुत सारा ठीक हो गया उसका। नेक्स्ट स्लाइड, उसके पैर देख रहे हैं आप? नेक्स्ट स्लाइड, देखो पैर कितने कम हो गए। ये रक्त मोक्षण की किमिया है। ये फोटो मैंने आपको पहले क्यों दिखाई है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए व्याख्यान सुनने में, इसलिए त्वग्दोषा, नेक्स्ट स्लाइड, त्वग्दोषा ग्रंथया शोभा रोगा शोणित रक्त मोक्षणशीलान न भवन्ति कदाचन। नेक्स्ट, अभी देखिए ये हेतु चरक निदान स्थान में बताए हुए अध्याय 5, मैं अभी डिटेल नहीं लाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे हेतु दिए, उसमें एक हेतु ऐसा भी दिया है, पापम कर्मम च कुर्वताम, यानी पाप करने से भी त्वचा रोग होता है। हम जब पढ़ते थे तब जगह जगह पे स्लोगन लगे कि कुष्ठ रोग दाखवा, मिळवा, असं वगैरह, पर कुष्ठ ये सभी त्वचा रोगों को है। कुष्ठ यानी सिर्फ लेप्रोसी का बिल्कुल नहीं है, या तो अभी बाद में तो पाप कर्म करने से, क्योंकि पाप कर्म करने से अपना मन अपने को ही खाते रहता है। अगर हम घर में जाके के साथ कर दी, हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे करो, और पढ़ाई की नहीं,
तो तुमने बोल तो दिया, पर एक आध बार आपके मैं झूठ क्यों बोली, मैं झूठ क्यों बोली, मैं झूठ क्यों बोली, इससे क्या होता है, या किसी के ऊपर गुस्सा करना हो, तो गुस्सा करते वक्त हम कैसा गुस्सा करते हो, हमारी आंखें कैसी हो जाती है। अगर किसी को गाली देना है तो गाली देने वक्त भी हम इतने चिढ़ जाते हैं कि हमारे नाभिस्थ पित्त पूरा प्रकोपित हो जाता है, विकृत हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो नाभिस्थ पित्त विकृत होने के बावजूद भी और इसके वजह से भी ये विकार होता है। ठीक है, आप विश्वास रखो नहीं रखो, लेकिन बाद में आपको बड़ा अच्छा पता चलना वाला है कि यही ठीक है करे। निद्राम च भजताम जीवाम दिवाम, यह एक बताया है कि खाना खाने के बाद तुरंत सोना, ये त्वचा रोग में प्रमुख कारण रक्त दृष्टि के अध्याय में चरक ने भी बताया है, और चरक निदान स्थान अध्याय 24 वहां भी बताया हुआ है। इसलिए संप्राप्ति में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होता है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अभी ट्रीटमेंट में जाऊंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पंचकर्म। तो रक्तमोक्षण मैंने कैसे किया और मेरे पेशेंट कैसे ठीक हुई, इतना ही आज बताती हूँ। और आप जब क्लियर में जाओगे ना, तब मैं डिटेल व्याख्यान देने के लिए वहां पे आऊंगी और आपको अच्छी से पूरा डिटेल व्याख्यान दे सकती हूँ। देखो, रक्तमोक्षण, हाँ नहीं, इसके पहले वाली स्लाइड। षष्ठे मासे शिरामोक्षम प्रतिमासम विरेचनम, सब जगह ऐसा बताए, पक्षात पक्षात ये करो। 6 महीने से रक्तमोक्षण करने के लिए वो बताते हैं, पक्षात पक्षात वमनम बोलते हैं, पर इतना सब पॉसिबल नहीं है। पर साल में 2 बार भी रक्तमोक्षण किया और वो शरद ऋतु में किया तो ऐसे विकार ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, 1 मिनट, त्याच्या आधीचा श्लोक नाही। ये बहुत महत्व का है। चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 का नीचे वाला, शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षाद्यैहि उपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक साध्यान सिद्धन्ति रक्त जांस्तान विभावयेत्। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष ये उपचार करने के बाद त्वचा विकार या कोई भी रक्त दृष्टि प्रधान विकार ठीक नहीं हो सकता है, तो रक्त जांस्तान विभावयेत्, उसको रक्त प्रदोषज विकार समझकर रक्तमोक्षण करो, ऐसे ग्रंथकार बताते हैं और मैंने वैसा करके दिखा है, वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, त्याच्या आधीची रखो। हाँ, त्याच्या अजून आधीची। हाँ, रक्तमोक्षण की मात्रा कितनी होना चाहिए? वैसे तो ग्रंथ में 540 ml उत्तम मात्रा, 270 ml मध्यम मात्रा और हीन मात्रा 130 ml बताया है। मैं हमेशा हीन मात्रे में ही रक्तमोक्षण किया है, 130 ml, और लगे तो ऐसा 15 दिन के बाद, 1.25 महीना बाद फिर से निकाला है, पर एक साथ 540 से मैंने कभी भी निकाला नहीं है। कभी भी निकाला नहीं, क्योंकि अगर अधिकतर रक्तमोक्षण किया तो धातु क्षय से वात प्रकोप होके वात व्याधि होने का डर या भय रहता है, इसलिए कभी भी ज्यादा करने का नहीं। रक्तमोक्षण के लिए क्या करना चाहिए? तो रक्तमोक्षण के लिए रुग्ण की लेखी अनुमति लेना चाहिए, हेतु निर्मूलन यानी जो कारण से व्याधि हुआ है वो बंद करना चाहिए, रुक्षण चिकित्सा देना चाहिए। रुक्षण यानी क्या, वो भी मैं बताऊंगी आपको। स्नेहन स्वेदन बाह्यता करना चाहिए, अभ्यंतर स्नेहपान नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष रक्तमोक्षण के पहले भी स्नेहन स्वेदन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यंतर स्नेहपान नहीं करना चाहिए। एचबी 10 ग्राम होना जरूरी है, 10 ग्राम से ऊपर है तो ही रक्तमोक्षण करें। अगर 10 ग्राम से नीचे रक्तमोक्षण है तो रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए, उसका पहले हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ाओ, बाद में रक्तमोक्षण करो। रुक्षण चिकित्सा के बिना अगर रक्तमोक्षण किया तो फायदा नहीं होता, ये मेरा कहना है। आप पढ़ने के बाद आपको क्या करना है वो आप सोचिए। एक साथ ज्यादा रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात प्रकोप का, नेक्स्ट स्लाइड, वात प्रकोप का क्या है। रक्तमोक्षण के पहले मुद्गयूष पान करना बहुत जरूरी है, मूंग के दाल का पानी पेट में कुछ तो भी रहना चाहिए। रक्तमोक्षण 130 ml करना, लघु आहार देना चाहिए, 7 दिनों बाद लक्षणों की नोंद लेना चाहिए। रक्तमोक्षण के बाद तो का प्रयोग करें, लक्षण शेष रहने पर पुनः रक्तमोक्षण करें, दोष शेष रहने पर औषधि द्रव्यों से चिकित्सा करें। रुक्षण के लिए मैंने क्या यूज किया ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि रुक्षण चिकित्सा के लिए हमने जो यूज किया है वो क्या कहते हैं, स्वीकार हाँ, त्यांनी
कारण वीडियो ऑन बस। केला तो सही। नागरमोथा त्रिफला विड़ंग चूर्ण देना बहुत जरूरी है। और नागरमोथा चूर्ण 50 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम, विड़ंग चूर्ण ग्राम, ये सब द्रव्य एक साथ लेकर 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को कुनकुने जल के साथ देना जरूरी है। ये आता है तिकडे दिसलं पाहिजे। ये रक्तमोक्षण की साधन सामग्री मैंने आपके सामने रखी, जहाँ की बीपी एपरेटस चाहिए और एक क्या बोलते हैं, याच्या आधीची की नंतरची ती अशी नहीं, नंतरची असेल, हाँ। और ये सिंपल आईवी सेट सस्ती वाला, और उसको 18 नंबर की नीडल जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, जिस तरह से हम रक्तदान करते हैं वैसी ही पद्धत है, लेकिन रक्तमोक्षण करने के पहले 8 दिन हम पूरे बदन को मालिश और सेक करते हैं। मालिश और सेक रुक्षण के बाद इसलिए करते हैं कि जो वाहिनियों को दोष जो चिकट के बैठते हैं, चिकट यानी मैंने क्या समझो कि वहां पे जम जाते हैं, वो संवहन में आना जरूरी है। रक्तदान जब करते हैं तब ये जरूरी नहीं रहता है, समझ गए? तो वो जैसे ही संवहन में आएंगे वही तुम्हारे नीडल से बाहर आते हैं। हमको दिखते हैं क्या? हाँ, दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? कि बिल्कुल ऐसा पहली बार रक्तमुक्त जब करते हैं तब ऐसा काला जैसा चिकट ऐसा रक्त बाहर आता है, कभी कभी निडल ब्लॉक भी हो जाती है, यानी इतना घना, इतना स्त्यान युक्त, इतना क्लेद युक्त वो रक्त रहता है। और दूसरी बार जब रक्तमोक्षण करते हैं या बार जब रक्तमोक्षण करते हैं तो अच्छी से रक्तमोक्षण हो सकता है और उससे पेशेंट के दोष बाहर आते हैं। फिर से वो फोटो आपको मैं आपके सामने में दोहरा रही हूँ। ये पेशेंट मैंने आपको बताई है, बम्बई की पेशेंट की, बिल्कुल अच्छी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बस रुकिए रुकिए, पहली इसके पहले वाली देखी है, और इसका पैर देख रहा है। इसके दाहिने पैर में देखिए स्किन डिसीज आपको पूरा दिख रहा है। रक्तमोक्षण के बाद में का फोटो देखिए, देखिए बहुत कम हो गया है। फिर कुछ कुछ पेशेंट बाद में आते ही नहीं ट्रीटमेंट को, क्योंकि एक बार रक्तमोक्षण करने से पूरा ठीक नहीं हो सकता। रक्तमोक्षण ज्यादातर शरद ऋतु में करें। अगर उस वक्त शरद ऋतु नहीं है तो कभी भी किया तो भी चलता है, लेकिन आपका डायग्नोसिस पक्का रहना चाहिए। ये 70 साल का बूढ़ा आदमी है, पैरों पर से आपके ख्याल में आता होगा, उसको पूरा पैर स्किन डिसीज है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए कितना कम हो गया। देखिए द्वितीय रक्तमोक्षणोत्तर देखो, बिल्कुल एकदम प्लेन हो गए उसके पैर भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए पैर को, ऐसे पैर वाले लोग बहुत आते होंगे आपके तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बहुत कम हो गए। हाँ, अभी रुकिए, अभी ये फोटो देखिए आप। ये 70 साल की, 70-75 साल की वृद्धा है। मैं इसलिए फोटोग्राफ दिखा रही हूँ आपको कि 75 साल के 70 साल में रक्तमोक्षण कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अगर रुग्ण प्रकृति से अच्छा है तो जरूर कर सकते हैं, और उसका बल, मनोबल भी बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। और रक्तदान करते समय हम 400 ml तक, 300 से 400 ml तक रक्त देते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ 130 ml ही निकाल रहे हैं। या ज्यादा बूढ़ा है तो 70 ml भी निकाल सकते हैं, 60 ml भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड टाइम और उतना ही निकाल सकते हो। इसका पूरा बदन खराब हो गया था, पीठ को इतना खुजा खुजा के खून जाता था। पहले रक्तमोक्षण के बाद उसकी पीठ आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए प्लेन हो गई। और एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस पूरे बदन तक अपना हाथ जा सकता है, लेकिन पीठ तक अपना हाथ नहीं जाता। पीठ को दिखाने में भी शर्म आती है, और पेशेंट का खुद का हाथ, और पेशेंट को खुद को कुछ भी दिखता नहीं है जब तक हम देखते नहीं हैं। इसीलिए पूरी बॉडी पेशेंट की देखना चाहिए, तो ही अपने को पता चलेगा। ये एक पेशेंट अभी आपके सामने, आदि सा फोटो। ये पेशेंट को कांग्रेस ग्रास एलर्जी थी। नया नया मकान लिया था, तब मैं नांदेड़ में थी, और नया मकान का वास्तु हो गया था। और वास्तु के बाद वो बगीचे में काम कर रही थी, वहां पे बहुत कांग्रेस गवत था, तो वो उन्होंने निकालने का सोचा। वो कांग्रेस ग्रास तो पूरा निकाल दिया, लेकिन पूरी रिएक्शन पेशेंट को हो गई। पहला फोटो, पहले बार जब पेशेंट मेरे तरफ आई तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं ये पेशेंट ठीक कर सकूंगी, इसलिए मैंने इसका पहला फोटोग्राफ निकाला ही नहीं, बिल्कुल। तो फिर बाद में ये ठीक होने के बाद मैंने पूछा कि आपका ऐसा कोई पहला फोटो है क्या? तो है बोले, लेकिन पूरा बदन ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा है। मतलब दिखाइए। देखिए पहले रक्तमोक्षण के बाद, रुक्षण के बाद, रुक्षण बाद में रक्तमोक्षण, कितना फर्क हो गया है। नेक्स्ट फोटोग्राफ। नेक्स्ट। हाँ देखिए, इसके बाद में का फोटोग्राफ दिखाइए। देखो मन्या में थोड़ा सा रहा हुआ है, अगर आपको वहां पे दिखाई देता है तो। उसके बाद का फोटोग्राफ
ये देखिए मन्या भी क्लीन हो गई। ये फोटोग्राफी का मजा नहीं है, फोटोग्राफी की जादू भी नहीं है, ये हमारे रक्त मोक्षण ने की हुई जादू है। आप अगर रक्त मोक्षण करना चाहोगे तो बहुत तो बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा आपको मिल सकता है, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, ये बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। लेकिन जो भी, हाँ अभी देखिए बिल्कुल आपका ही डिसीज आ गया, आपका मतलब आपका ही, क्योंकि क्या है ये पेशेंट को आप देख रहे हैं, इनको है तारुण्य पीटिका, यानी क्या बोलते हैं आपके तरफ, पिंपल्स बोलते हैं, एक्ने बोलते हैं। ऐसे एक्ने के पेशेंट के ऊपर मैंने करके देखा, परहेज में सब कुछ बता दिया था। क्या क्या बताया था, दही मत खाओ, दूध मत पियो, चावल से बना हुआ कुछ भी पदार्थ नहीं खाने का, उसके बाद अचार नहीं खाने का, इमली नहीं खाने की, लवण रस नहीं सेवन करने का, अम्ल रस भी ज्यादा सेवन नहीं करने का, टमाटर काकड़ी भी बंद कर दी थी मैंने पेशेंट की। बोले क्यों, हम क्यों नहीं खाएंगे, मैंने बोला बस मेरे ऊपर विश्वास है तो मत खाओ। ये शास्त्र उनको क्या बताऊं मैं, बाहर के पेशेंट को मैं शास्त्र क्यों बताऊं। और ऐसा सब परहेज उनको बता दिया था, इडली डोसा भी नहीं खाने का क्योंकि चावल नहीं। तो देखिए उसका चेहरा, और रक्त मोक्षण के बाद नीचे का चेहरा देखिए कि पिंपल्स, ये देखिए हमारा स्टाफ भी फिर हमारे तरफ पेशेंट लाते थे, स्टाफ के बच्चे भी हमारे तरफ आते थे, कॉलेज के स्टूडेंट भी हमारे तरफ आते थे। देखिए ये कुछ जादू नहीं है, रक्त मोक्षण की जादू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए चेहरा ऊपर का, नीचे का देखिए, उसका कपाल देखिए, आप नीचे का कपाल देखिए, गाल के ऊपर देखिए, वहां पे देखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए 1 2 3 3 फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, ऊपर का और नीचे में। आपके मन में इसको बिठा लो, ये कैसा आयुर्वेद है वो देख लो। सिर्फ मुख दूषिका की ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएंगी, एक्ने के हो जाएंगी, ऊपर से मलम लाने से कितना होता है मुझे मालूम नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में मेरे को कभी जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन आप में से अगर ऐसे कोई है तो करके देखे। लेकिन उसके पहले हेतु निर्मूलन, भूक्षण, उसके बाद रक्त स्नेहन स्वेदन, बाह्यता अभ्यंतरतः नहीं, उसके बाद रक्त मोक्षण, यही प्रक्रिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ये भी चेहरा देखिए, फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए। 2 बार इसका रक्त मोक्षण किया था और फिर से आए ही नहीं, पेशेंट आए ही नहीं मेरे तरफ, क्योंकि वो उनको पिंपल्स आए ही नहीं। और कैसा रहता है पेशेंट का मालूम क्या, गरज सरो वैद्य मरो, गरज सरो वैद्य मरो, कहीं बोलता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, फर्स्ट फोटोग्राफ देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, कुछ फर्क दिखता है क्या आपको, वो देखिए। मुझे वहां के महोदय दिख रही है, शायद वो आपके काकानी सर हो सकते हैं। काकानी सर अगर है या प्राचार्य है या संस्था प्रमुख है तो उनको मेरा नमस्कार। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, हाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, देखो कितना फर्क आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, फर्स्ट फोटोग्राफ देखिए, सेकंड फोटोग्राफ देखिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये भी हमारी एक स्टाफ की लड़की है, वो बोली मैडम तुम मेरा फोटो कहीं भी दिखाओ, इसलिए मैंने दिखाया है वो लड़की का फोटो, एकदम ठीक हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये एक पेशेंट बहुत बोलने लायक है। ये पेशेंट हमारे यहाँ की एक पेशेंट की रिलेटिव है, औरंगाबाद की रहीवासी है। मेरा सरनेम सिर्फ औरंगाबाद का है, पर मैं औरंगाबाद की रहीवासी नहीं हूँ, अभी फिलहाल तो नहीं हूँ। तो उसके पैर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े आते थे, और बहुत फोड़े आते थे। वो टीचर थी, इतने आते थे कि वो 3 दिन तक उसको छुट्टियां ही लेना पड़ता था, और छुट्टियां तो लेना ही पड़ता था, और बहुत दर्द, बहुत खिंचावट, और नींद नहीं आती थी रात भर। फिर उनके रिलेटिव ने मेरे तरफ बोले कि बोले ऐसा ऐसा पेशेंट है मैडम, आप करोगे क्या, मतलब बुला लो। बोले पेशेंट तो नहीं आ सकती, और उन्होंने उसका संबंध अमावस्या पूर्णिमा के साथ जमा लिया था कि अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ही मुझे ऐसा तकलीफ होता है, ऐसा वो बोल रही थी। मैंने ठीक है हो सकता है, मैं उसके लिए कुछ डिले नहीं करूँ। फिर मैंने फोन के ऊपर उनको फोटो भेजी, फिर पेशेंट मेरे ख्याल में आ गई, फिर मैंने उनको परहेज बताया। वो बोले दही भात में रोज रोज रोज, सुबह भी शाम को भी, हाँ शाम को भी, और हमारी पैथी में तो बताया रात्रों दधी न भुंजती। मैंने और सब इतिहास लिया उसका, ठीक से केस ली, और फिर बोला कि नहीं आपको बंद करना पड़ेगा। वो बोले मैडम ये तो मैं जिंदगी भर नहीं बंद कर सकती। मैंने भी उनको बोल दिया फिर जिंदगी भर मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हेतु निर्मूलन ये पहली चिकित्सा है, सबने ख्याल में रखना चाहिए सभी को। बीपी का पेशेंट अगर बीपी का गोली खाते जाए और अचार नमक ज्यादा खाता जाएगा तो उसका बीपी लो कम होने वाला है क्या?
डायबिटीज रसगुल्ला ये सब चीजें ऐसे खाते रहेंगे और डायबिटीज की दवाई लेंगे तो क्या वो ठीक हो रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसकी शुगर बढ़ने वाली है। वैसा ही है त्वचा रोग का। तो उसको बड़े बड़े फोड़ आते थे बहुत। तो मैंने फिर यहाँ से फिर 3 हफ्ते बाद उनका फोन आया, मैडम मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ है और आप मेरे को ठीक कर दो। ठीक है, मैंने मेरी परहेज बताया, ट्रीटमेंट चालू कर दी और वही औरंगाबाद में एक मेरा स्टूडेंट रहता था, उसका दवाखाना था, उसके दवाखाने में जाकर रक्तमोक्षण करने के लिए बताया और ये साल पहले की बात है, तक उसको एक फुंसी और पैर नहीं आई। नेक्स्ट स्लाइड। ये पेशेंट देखिए, इसका भी हमारे बच्चों ने रक्तमोक्षण किया है, वार्ड में ये एडमिट था। जब भी आया तो रोज बताता था खुजली है, खुजली है, खुजली है। मेरे को मालूम ही नहीं था बच्चों ने ऐसा फोटो खींच लिया करके, लेकिन बच्चों ने फोटो खींच लिया। पहले उसकी परवानगी ली थी, उसके बाद रक्तमोक्षण करने के बाद उसमें इतना फर्क पड़ा है और खुजली भी बहुत कम हो गई थी। उसका पूरा फोटो अपने पास एल्बम में है। त्रयोदशी के नजदीक नजदीक वो आई थी और इसके बाल झड़ रहे, तब से सब इन्वेस्टिगेट करके ही वो मेरे तरफ बहुत जगह जाके, इतना ही नहीं, वैष्णो देवी और अपना क्या बोलते हैं तिरुपति बालाजी, वही भी दर्शन को गई थी। लोगों को लगा कुछ कोप होगा भगवान का, इसलिए उनके माँ पिता जो उसको लेके गई थी, उनके अकेली बेटी थी है, मतलब अभी भी, तो उसके ये पूरे बाल झड़ जा रहे थे। उसके बाद मैंने उसको जलोका लगाई और जलोका के बाद उसको बस्ती दिया और बस्ती देने के बाद उसके बाल देखो कैसे हो गए जलोका के बाद। देखिए फर्स्ट फोटोग्राफ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखिए तो ये ऐसा फर्क, ऐसा यश रक्तमोक्षण हमको दे सकता है। अब ये रक्तमोक्षण का व्याख्यान, क्योंकि मेरे को 2 घंटे में कई प्रश्न, 2 घंटे में 4 व्याख्यान देना है, छोटे छोटे से क्यों होना, लेकिन और बच्चों को भी बिठाना है उतने देर तक, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, क्योंकि इतना सब 2 घंटे में बताना नामुमकिन है। ये मेरे मन के क्वेश्चंस है, शायद बच्चों को मन में भी आए होंगे कि ब्लड डोनेशन और रक्तमोक्षण सरीका है क्या? बिल्कुल नहीं। ब्लड डोनेशन अलग चीज है, रक्तमोक्षण अलग है। अगर कोई ब्लड डोनेशन के नाम पर अगर स्किन डिसीज जिसको है वो सब ये करके अगर किसी को ब्लड देने जा रहा है तो वो क्या होगा? हमारे डिसीज उसके शरीर में जा सकता है, ऐसा मैंने बोल रही हूँ। अगर ये पूर्व कर्म पूरा करके, यानी रुक्षण चिकित्सा लेके स्नेह स्वेदन करके अगर, तो वैसा पाप कर्म मत कृपया मत कीजिए। ब्लड और रक्तमोक्षण बिल्कुल सरीका नहीं, मोक्षण रक्त नहीं है क्योंकि वो ट्रीटमेंट है, ब्लड डोनेशन अलग चीज है। रक्तमोक्षणापूर्वी स्नेह स्वेदन करावा का, हाँ करना बहुत जरूरी है। हम 8 दिन तक लगातार स्नेह स्वेदन करते हैं, यानी दोष छूटते हैं, वहां पे जम के बैठे हुए जो दोष रहते हैं शिरा में वाहिनी में, तो वो छूटते हैं और वो बाहर निकलते हैं। रक्तमोक्षणापूर्वी अभ्यंतर स्नेहपान करावं का, अजिबात करू नये। हे आता मी स्टाफ करता बोलते हैं, काही सीनियर विद्यार्थी असतील, कुछ सीनियर विद्यार्थी होंगे तो उनके लिए बोलती हूँ, क्योंकि अभ्यंतर स्नेहपान क्यों बताया है वमन विरेचन के पहले कि शाखा के दोष कोष्ठ में लाना है, इसलिए स्नेहपान बोला है। यहाँ पे शाखा के दोष, क्योंकि शाखा रक्तादयात्वक्च बाह्य रोगा यनम तदाश्रया मशम व्यंग गंडाल बुदादया, सीरा में ही दोष रहना चाहिए और वहां से छूट कर आना चाहिए। इसलिए मेरे अभ्यास में मैंने कभी भी अभ्यंतर स्नेहपान दिया नहीं, बाह्यता ही स्नेहपान स्नेहन स्वेदन किया। प्रत्येक रक्षण रक्तमोक्षणापूर्वी रुक्षण आवश्यक है का, हाँ जरूरी है। रक्तमोक्षण के कितने सिटिंग करना पड़ेगा तो वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कभी कभी एक इसमें ठीक हो जाता है, नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा करना पडता है। रक्तमोक्षण त्वचा विकाराच्या प्रतिबंधासाठी जास्त उपयोग आहे की चिकित्सेसाठी? दोनों भी इसको है, त्वचा विकार के भी और चिकित्सक भी। ग्रंथित वर्णित हेतु कैसे कोरिलेट करायचे, ये तो आपको बाद में पढ़ाएंगे। कि विदाही पदार्थ है अन्य कौन से, जैसे हमारे यहाँ समोसा मिलता है, कचौरी मिलती है, आपके उधर भी पप्पड़ रहते हैं, विदाही है क्योंकि खाने का सोडा है उसमें। उधर गुजरात में तो बहुत खाते हैं, मालूम नहीं स्किन डिसीज कितना है वहां पे मुझे, पर हमारे यहाँ तो होता है। त्वचा वैवर्ण्य मध्ये और देखिए ब्रेड, तुम्हारा जो ना क्या बोलते हैं बेकरी आइटम्स, ब्रेड
क्योंकि पाव पाव का इतना सा टुकड़ा डालते हैं, बढ़कर वो इतना होता है। क्यों होता है? उसमें खाने का सोडा रहता है, और इतना बड़ा होने के बाद वो शरीर में भी उतनी बड़ी दुष्टि करता है। इतना सिर्फ ख्याल रखिए, बिल्कुल नहीं खाना ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर कितना खाना वो भी सोच समझ के खाना। रक्तमोक्षणाने त्वचा विकार बरा होतो तर वमन पक्षे पक्षे आणि रक्तमोक्षण षट्सु मासे क्यों बताया है, ऐसा ये मेरे मन में प्रश्न आया। मेरे मन से उसका उत्तर यही है कि रक्तमोक्षण ज्यादा होने के बाद त्वचा वात दोष, वात प्रकोपित होकर वातवादी होने का भय रहता है, इसलिए रक्तमोक्षणापूर्वी एचबी सीटीबीटी करने बहुत जरूरी है। एचबी जब तक 10 ग्राम नहीं रहता तब तक रक्तमोक्षण न करे, और रुग्ण अच्छा हेल्दी मन से तन से होना चाहिए। लहान मुलांमध्ये रक्तमोक्षण, छोटे बच्चों में रक्तमोक्षण कर सकते क्या? कर सकते हो। और बाह्योपचार करताना कुठले तेल वापरावे? करंज तेल व निंब तेल। मैं निंब तेल का ज्यादा वापर नहीं करती हूँ, करंज तेल का ही करती हूँ। और बाह्य रक्तमोक्षण के लिए तिल तेल से ही अभ्यंग करती हूँ। धन्यवाद। काय करायचं आता? असं लेक्चर चालू करायचं काय? मैडम मैं पंचकर्म बता रही हैं, उसमें से पहला पंचकर्म रक्तमोक्षण अभी बताया है। कुछ बातें हमें शायद अभी नहीं समझे, हम अपना पेशेंस बना के रखेंगे, क्योंकि ग्रंथ के श्लोक, एक मिनट मेरे को सुन, तो वो शायद हमें समझ में ना आए, लेकिन आंसर पढ़ेंगे, ध्यान में रहेंगे। एक मिनट सर रुकिए थोड़ा सा, थोड़ा रुकिए प्लीज। हो मॅडम, थांबलोय आम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही। हाँ 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 बोला, आता ऐकू येत आहे? थांबून आहोत आम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही। नाही 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 बोला, काही प्रश्न आहे का कोणाचे काही? हा हे दिसतंय का? हे पहा आयव्ही सेट आहे, आणि या आयव्ही सेटची उंची आपल्याला ऍडजस्ट करावी लागते। अगर कुछ सवाल है, हॅलो कंटिन्यू मैडम, आप बोलिए। सर सूर्यकांत जी। हाँ मैडम आप बोलिए, ऐकू येत आहे, तुम्ही बोला। नाही मला तुझा आवाज ऐकू येतो आहे, तर मला असं वाटतं आपण सगळे प्रश्न शेवटी घ्यायचे का? चालेल मॅडम। हॅलो चालेल, सगळे त्यांना म्हणा लिहून ठेवा प्रश्न, सगळे प्रश्न आपण शेवटी घेऊया। हो हो चालेल मॅडम। चालेल ना? हा, मग ज्यांच्या मनात जे प्रश्न असतील ते लिहून ठेवायला सांग, आणि मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शेवटी देते। मग आता बस्तीचं चालू करू? हो मॅडम चालू करा। हॅलो सूर्यकांत। हो चालू करा मॅडम। बरं, हे पहिलं व्याख्यान मुलांचे नाही, पण पहिल्या व्याख्यानानंतर मुलांचे चेहरे मला दिसलेले नाहीत। हा, मुलं प्रसन्न आहेत का? मुलं कंटाळले आहेत का? नहीं मैडम नहीं, क्या आपको पता आ रही है? बच्चे बोर हो गए क्या? बच्चे बोर हो गए क्या? हेलो, हाँ लेक्चर लेना कि नहीं लेना आगे वाला? एक मिनट, रक्तमोक्षण की एक केस बताना चाहती हूँ और मैं आपको। हेलो सूर्यकांत। हो मॅडम। रक्तमोक्षण की एक केस फक्त मी सांगते, 2-3 केसेस फक्त शेअर करते गोष्टी रूपाने, आणि 5 मिनिटात फक्त। माझ्याकडे एक पेशंट आली होती, आवाज ऐकू येतोय? हो हो। हॅलो सूर्यकांत। हा, माझ्याकडे एक पेशंट आली होती, आणि त्या पेशंटला संपूर्ण शरीरभर हे होतं, काय म्हणतात त्याला, संपूर्ण शरीरभर पूर्ण स्किन डिसीज आणि फुल ओझिंग, नुसतं पाणी, म्हणजे तिला अंतर्वस्त्रापासून सगळे कपडे, परकरापासून सगळे कपडे दर 3 तासानंतर बदलवावे लागत होते। ही नांदेडची घटना आहे। ती बाई, सॉरी मी मराठीत बोलली। हाँ, वह स्त्री पहले मेडिकल कॉलेज में गई थी नांदेड़ के, वहां उसने बहुत ट्रीटमेंट ली थी, और वहां ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसको ठीक नहीं लगा था, इसलिए उसने मैडम यहाँ ट्रीटमेंट करती है, इसलिए वो मेरे पास आई थी। और मेरे पास जैसी भी वो आई थी तो मैंने उसके पूरे हेतु पूछे थे, और उसको सब बताया था कि आप चावल मत खाओ, खिचड़ी मत खाओ, पोहा मुरमुरा चूड़ा मत खाओ, और उसके बाद इडली डोसा ये कुछ भी मत खाओ, और सब समझा दिया था। टमाटर नहीं, काकड़ी नहीं, इमली नहीं, अचार नहीं, ऐसा सब मैंने उसको समझा दिया था। समझाने के बावजूद फिर ट्रीटमेंट उसको चालू की थी,
7 दिन बाद वो मेरे तरफ आई, वो बोले कुछ भी फर्क नहीं। फिर से दवाई दी, फिर बोली कुछ भी फर्क नहीं। फिर 7 दिन बाद आई, फिर बोली फिर कुछ भी फर्क नहीं। मैंने बोला मेरी क्या गलती हो रही है, मेरे को कुछ समझा नहीं। तो मैंने उसको बोला ठीक है आप थोड़ी देर रुको, मैं आपको डिपार्टमेंट में लेके चलती हूँ। और डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैंने उसको क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चंस करने के बाद मैंने उसको बार बार पूछा कि आपकी फैमिली कितने लोगों की है क्या नहीं, सब पूछा मैंने उसको। और सब पूछने के बाद वो बोली कि मेरे घर में देवर है, उसकी मिसेस है, जेठ है, जेठानी है, ननन भी है, सास ससुर है। मैंने बोला फिर नाश्ते में क्या करते? तो नाश्ते में चावल बनाते। मतलब चावल कैसा बनाते, कुकर में बनाते कि बाहर? बाहर बनाते बोले। और मैंने बोला बाद में उसमें नमक डालते बोले, और उसका पानी में निकाल के रखती बोले। पानी निकाल के रखते? तो बोले हाँ। तो बाकी सबको सबको हम लोग सब रोज वैसा ही नाश्ता करते बोले। तो मतलब फिर वो पानी का आप क्या करते? वो पानी जो है चावल का आधा पका हुआ, वो पानी का आप क्या करते थे? तो बोले कुछ नहीं, मैं पी जाती हूँ। मतलब आप? तो बोले हाँ रोज। तो बोले रोज। मैंने बोला ये कितने साल से चालू है? बस जब से ब्याह होके इधर आई तब से चालू है। मतलब क्यों? तो बोले मैं वो पानी तो मैं जेठ को दे नहीं सकती, जेठानी को दे सकती, देवर को नहीं दे सकती, देवरानी को नहीं दे सकती, ननन को नहीं दे सकती, सास ससुर को भी। इतना अच्छा पानी वेस्ट क्यों नहीं डाल जाने दो? मैंने बोला अरे पर मैंने तो तुमको बोला था ना चावल बंद करो, खिचड़ी बंद करो, पोहा मुरमुरा बंद करो। फिर आपने कैसा? आपने कहाँ बताया? बोले चावल के ऊपर का पानी मत बंद पियो बोलकर। तो इसलिए उसको उपचय नहीं हो रहा था। देखो हेतु कैसे रहते हैं। फिर जब मैंने उसका वो पानी पीना बंद कर दिया, उसके बाद उसको इतना 1.25 महीना में रिजल्ट आ गया और बहुत अच्छी से पेशेंट ठीक होके गई, बहुत अच्छे से। और एक अनुभव शेयर करती हूँ ऐसा ही कि एक सब्जी बेचने वाली बाई थी, उसका लड़का, उसको पूरा स्किन डिसीज हो गया था, पूरा ओझिंग। बहुत कितना ट्यूब लगाएगा? क्या बकेट भर के ट्यूब थोड़ी लगा सकते हैं हम लोग। कम नहीं हो रहा था। मेरे पास आया, मैंने सब पूछा, मतलब काय करते आई? तो मैंने आई भाजी बिकते, माँ सब्जी बेचती है बोले। और सब्जी बेचने के बाद फिर मैंने बोला फिर घर में कौन सी सब्जी बनाते? क्या करूँ भाई? बोले जो बचती है वही बनाती हूँ। मतलब बताओ ना। तो बोले पालक बचता है, बोले टमाटर बचते हैं, बोले रोज पालक टमाटर की सब्जी बनाती हूँ, और बोले इसको देती हूँ बोले। तो मैंने वो बच्चे का सिर्फ टमाटर और पालक की सब्जी बंद कर दिया, और उसके बाद रुक्षण चिकित्सा दिया, और उसके बाद रक्तमोक्षण किया, बच्चा ठीक हो गया। हेतुओं का महत्व इतना ज्यादा है ट्रीटमेंट में। मैं निदान की हूँ, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। ऐसे ही हेतु बताए हैं और ऐसे ही हम सब करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तीसरा एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो वहां पे कॉलेज में पढ़ता था, यशवंत महाविद्यालय में, और उसको भी ऐसा स्किन डिसीज हो गया था। मैंने बोला क्या कैसा करता है? बोले भाई खेड़े गांव से आता हूँ यहाँ पे। कितने बजे निकलता है? बोले सुबह 6:30 बजे की बस रहती है, तो ही मेरे को 8 बजे का कॉलेज मिलता है। मतलब बहुत अच्छा। मैंने बोला साथ में क्या लाता है खाने के लिए, डब्बा खाने के लिए? नहीं, बोले माँ का इतने जल्दी बनाना होता ही नहीं। मतलब फिर कोई भाकरी चटनी रोटी ऐसा कुछ लाता है क्या? तो नहीं, बोले माँ का इतना जल्दी बना। मतलब फिर क्या करता है? कुछ नहीं, बोले मैडम 2 रुपए के 6 केले मिल जाते हैं, बोले रोज के 6 केले खाता हूँ बोले, और बाकी अगला भी कॉलेज करता हूँ बोले। मैंने बोला 6 केले रोज खाते हो? तो बोले हाँ। तो मैं एकदम चकरा गई, और मैंने उसका मैंने बोला बस हेतु मिल गया मेरे को, खुशी हो गई एकदम। एकदम मेरा चेहरा ही बदला। मैंने बोला कल से केले को हाथ भी नहीं लगाना, केले के गाड़ी के तरफ भी नहीं जाने का, और केला बिल्कुल खाने का नहीं। क्यों, उससे क्या हो सकता है? बोले देखिए ये मत पूछिए, तेरे को ठीक होना है। बोले होना है। मतलब फिर मैंने जो बोल रही वो आपको सुनना पड़ेगा। बच्चे ने सुना, केले बंद कर दिए, मैंने दी हुई ट्रीटमेंट ली, बच्चा ठीक हो गया। केले में अपमहाभूत ज्यादा है, पानी ज्यादा देना पड़ता है, उससे क्लेद शरीर में ज्यादा निर्माण होते हैं, और क्लेद को पचाने के लिए हमको जितना व्यायाम करना चाहिए उतना हम नहीं करते। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी बोले, क्या बोले फिर भगवान श्री कृष्ण को दही बंद करते, दूध बंद करते। तो भगवान श्री कृष्ण तो इतना दही दूध चोर चोर के खाते थे, उसको स्किन डिसीज होता था, हुआ था क्या? बोले देखिए भैया उस वक्त मैं नहीं थी, और जहां तक मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ा है, सुना है, वहां तक कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतना परिश्रम करते थे, अरे वो नदी में डूबते थे, तैरते थे, पैर चढ़ते थे, गैया के पीछे घूमते थे। तो ये इसी की वजह से पचन हो जाता था। अपनी अपनी पत्रिका क्षमता कैसी है उसके ऊपर सब निर्भर रहता है। यानी इसलिए नाश्ता रोज क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब इसके ऊपर निर्भर रहता है। तो इसलिए मेरे को जो ग्रंथ में जो हेतु बताए, हाइनक यवक चीनक को दालक कोरो दूषक चान्नानी, यानी ये सब चावल के प्रकार है।
अभी हमारे यहाँ पे चावल मिलते हैं सुधाकर, प्रभाकर, विभाकर, HMT, अम्बे मोहर, हमारे विदर्भ में जो मिलते हैं, कोकण के तरफ अलग मिलते हैं, आपके तरफ अलग मिलते होंगे, लेकिन चावल व्याधिकर है। ग्रंथकार जब बोलते हैं तब उनके ऊपर भरोसा रखना ही चाहिए और उस तरीके से ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, अभी हम बस्ती की तरफ जाएंगे। स्लाइड दिसत आहे का? हाँ हाँ, स्लाइड दिसतात आहे का तिकडे आता? हो मॅडम दिसतात. ओके, बस्ती चालू करू? हो. हाँ चलो नेक्स्ट। बस्ती भी ऐसा ही शॉर्ट में लेने वाली हूँ, जहां तक मैं मेरे अनुभव शेयर करने वाली हूँ, कैसे पेशेंट ठीक हुए वो बताने वाली हूँ। व्याख्या में बस्ती ना दीयते इथे बस्ती है, ये सब आपको अष्टांग हृदय में आने वाला है। बस्ती यंत्र बताया है। नेक्स्ट स्लाइड। पक्वाशयगत, स्नेह बस्ती, शोधन बस्ती, लेखन बस्ती, कर्म बस्ती, सब ऊपर लेके चल। सुलभ, सहज सुलभ बस्ती पद्धति, ये सब ग्रंथोक्त है, वो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। पूरा ग्रंथोक्त ही है, जब आपको पढ़ाएंगे फाइनल ईयर में तब आप देखिए, या ग्रंथ पढ़ेंगे तब आप देखिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सहज सुलभ बस्ती पद्धति, सहज सुलभ बस्ती, यस यस यस, ये आ गया सहज सुलभ बस्ती पद्धति करके मैंने इसको हेडिंग दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये हेतु बताए वात व्याधि के, रुक्ष शीताल पर लघुवर्ण, व्यवायति प्रजाकरी, विषमादुपराचो, दोषाश्रुक प्रवणादिपि, लंघन प्लवन अत्यध्व, इसकी मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक मिनट, खाली खाली खाली, पहली स्लाइड याच्या आधीची। हाँ, वात व्याधि कैसे होते हैं? वायु और धातु क्षयात कोपो मार्गस्या वर्णनाचं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नहीं वर्ण नको, गरज नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, देखिए वात व्याधि के जब सामान्य लक्षण बताए गए हैं, उन सामान्य लक्षणों में संकोच पर्वणाम संभव, भंगोस्नाम पर्वणाम अपि, लोमहर्षा प्रलापश्च, पाणिपृष्ठ शिरोग्राह, खांजपांगल्य कुब्जत्वम, शोथोंगानाम अनिद्रा। देखिए, गौर से देखिए, गर्भ शुक्र रजो नाशः, स्पंदनम गात्र सुप्तता, गर्भनाश, शुक्रनाश, रजोनाश, इसके ऊपर ये वात व्याधि है। डोंट रेफर द केस टू गायनिक डिपार्टमेंट। ये वात व्याधि समझ के आप ट्रीट करो। पीसीओडी की केस भी ठीक होती है बस्ती से। अगर एखादे महिला का बार बार गर्भनाश हो रहा है तो भी ठीक होती है। शुक्रनाश है, शुक्रनाश यानी 100% नाश है तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन थोड़ा है तो भी बस्ती से बहुत अच्छा होता है। बस इतना ही इस समय बोलूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। वात व्याधि के खाली प्रकार पाहिजे आहेत ना। वात व्याधि के मैंने मेरे पढ़ाई के लिए प्रकार बनाए हैं, वह ऐसे है। आहार प्रधान, विहार प्रधान, ज्यादातर विहार प्रधान मिलते हैं। संतर्पण प्रधान, अपतर्पण प्रधान, मार्गावरोध, धातु क्षय, स्वहेतुनि दोष प्रकोप, परहेतुनि दोष प्रकोप, सर्वांग एकांग, वेदना युक्त, वेदना रहित, संकोच प्रधान, शैथिल्य प्रधान, शोथ शोष, संप्राप्ति से धातु क्षय, मार्गावरोध, अवस्था से सामनिराम। वायुचे स्त्री सज्जात कार्य, चरक सूत्रस्थान अध्याय 12, रजक प्रवर्तन, गर्भ निष्क्रमणम, कर्ता गर्भाकृती नाम, गर्भाला आकार देणारा, विनंती गर्भाम, विकृतिम आपादयंती, अतिकालम वा धारयंती, गर्भाला नष्ट करणे, गर्भात विकृती उत्पन्न करणे, गर्भाला सुकवून खूप दिवसपर्यंत धारण करणे, हे वातच करतो। त्यामुळे या ठिकाणी वात व्याधी समजून चिकित्सा केली, बस्ती दिले तर पेशंटला उपशय मिळतो। नेक्स्ट पर घे पर। हाँ, वेदना रहित नानात्मज वात विकार और वेदना युक्त नानात्मज वात विकार, इसके मैंने करने का प्रयास किया है। 40 इधर है, 40 इधर है, सैंपल करके न्यू कमर स्टूडेंट है इसलिए मैंने दिखाया है, बाकी इसका यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं। अभी देखिए, वात वेदना सिर्फ वायु से ही होती है, ना कि पित्त से, ना कि कफ से। इसलिए मैंने एक सूत्र बनाया है, यत्र यत्र शूलः तत्र तत्र वायुः, परंतु यत्र यत्र वायुः तत्र तत्र शूलः नास्ति। देखिए, पैरालिसिस का पेशेंट जब हमारे तरफ आता है तो वो बोलता है मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, ऊपर नहीं उठ रहा, मैं उंगली काम नहीं कर रही, पैर से चल नहीं सक रहा हूँ। पर जब साइटिका का पेशेंट आता है तो बोलता है मैडम बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सक रहा हूँ। दोनों में फर्क है। इतना बड़ा वात व्याधि पक्षवध, पर वेदना नहीं है। ग्रंथकार ने एक श्लोक में वेदना बताया है, पर मुझे अभी तक वात व्याधि, पक्षवध व्याधि, वेदना, वो बोल रहा है दाएं हाथ में भी दर्द है, दाहिने हाथ में, और ऐसा है, ऐसा लक्षण लेके मेरे पास आए नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, वर वर हाँ, ठीक है।
ये बात है पक्षवत की संप्राप्ति जहां बताइए, ये आदि एक श्लोक है, ये आदि है, हाँ ये श्लोक है पक्षवत का, चरक में कई गृहीत्वार्धम तनोर्वायु शिरास्नायु विशेष्य पक्षमन्यनम तरमंति संधिबंधान विमोक्षयन्। श्लोक आपको मालूम है, बच्चों को इसकी जरूरत नहीं। अगला श्लोक है हत्वैकम मारुता पक्षम दक्षिणम वाममेवा कुर्याचेष्टानि वृत्तिमि रुजम वाक्स्तंभमेव च पादम संकोचेतेकम हस्तम वा तोदशूलकृत। संकोच होतो म्हणून तोदशूल। आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला दोन, एक शैथिल्य प्रदान, एक दुसरा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये, तर तो असा आहे, तर तिथे वेदना असतात जर तुम्ही त्याचा हात लांब करण्याचा प्रयत्न केला तर। या सगळ्या ठिकाणी तुम्ही बस्ती देऊ शकता, म्हणून या स्लाइड्स मी तयार केलेल्या आहेत। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थांब थांब थांब, खाली खाली। देखो ये अभी ग्रंथकार ने वहां पे जैसे बताया है कि ये वात व्याधि है, गर्भ शुक्र रजो नाशः, चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 34 में वो भूले नहीं। याश्च स्त्रियो वात कृतोपसर्गा गर्भम न गृह्णाति न विस्समेतः क्षीणेन्द्रया ये च नरः कृशाश्च बस्ती प्रशस्तः परमं च तेषु। और मैंने देखी है 19 साल बाद लड़का हुआ, 20 साल बाद लड़का हुआ, 12 साल बाद हुआ, 8 साल बाद हुआ। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 34 का ये है, आप भी करके देखिए। नए बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सब्जेक्ट में रुचि लेके पढ़ना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे श्लोक है, लेकिन ये यहाँ पे अभी दिखाने का मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, बस्ती देने के पहले पूर्वकर्मा करना पड़ता है, सर्वांग स्नेहन सेदन करना पड़ता है। सर्वप्रथम रुग्ण को वाम पार्श्व के ऊपर लेटाना है, और बाकी आपको सब सिखाएंगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये आपको स्लाइड दिख रही है, वो आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में एक फोटोग्राफ है, देखिए आप, बराबर है, मेरे हाथ में एक फोटोग्राफ है कि बाएं और बाएं तरफ से ही क्यों सोना है। दिख रहा है मेरे हाथ का फोटोग्राफ, दिख रहा है। और जब आप दली सिरिंज जब अंदर डालेंगे तब उसका छेद नीचे के और होना चाहिए। आपके लिए खास तौर पर मैंने ये फोटो निकाला है, क्योंकि आपको समझना चाहिए, इसलिए। इसके बाद मैं आपको बस्ती बताती हूँ। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं ऐसा काही काम नहीं, चला। हाँ, अजून नेक्स्ट। बस्ती कैसे बनाना, क्या बनाना, मज्जा बस्ती भी हम देते हैं, रक्त बस्ती भी हम देते हैं, खाली कर खाली कर, वैतरण बस्ती भी हम देते हैं। वैतरण बस्ती कैसे देते हैं? इमली 40 ग्राम, गुड़ 20 ग्राम, ये बड़ी शोप 10 ग्राम, सेंधव लवण 5 ग्राम, ये सब एक में मिला के उसमें तिल तेल और गोमूत्र डालते हैं, और वो आमवात की अवस्था में देना चाहिए। बस्ती देते समय हम पक्षवात, गुरुद्रसी, विश्वाची, खल्ली, अंतरायाम, बहिरायाम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, संधिवात, आमवात, वातरक्त, आजकल सर्वाइकल लंबर के बहुत सारे पेशेंट है। स्लिप डिस्क के पेशेंट को बस्ती दो, कैसा भी है ठीक होता ही है। चिकनगुनिया में, कटिशूल में, कटिग्रह में, उदावर्त में, और गर्भ शुक्र रजो मास में तो है ही। और एवीएन के बहुत सारे पेशेंट हमने हमारे यहाँ बस्ती देके ठीक किए हुए हैं, तो उसको भी आपको समझना चाहिए। अभी बस्ती कैसे देना चाहिए, हाँ, बस्ती मार्ग मैंने क्यों चुना ये पहले बताती हूँ, और उसके बाद बस्ती के फोटोग्राफ मैं आपको बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट कैसा ठीक हुआ है वो दिखाना चाहूंगी। उसमें मैं ज्यादा वक्त दूंगी, ये टेक्स्ट को मैं आपको कम वक्त दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आपको आयुर्वेद पढ़ते समय इंटरेस्ट आना चाहिए। अभी ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट तो नहीं है, पर फाइनल ईयर तक आपको पक्का अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है। देखो, मुखम औषध देने के लिए बहुत सारे मार्ग है, मैंने मेरे प्रस्तावना में बता दिया है आपको। उसमें कहा मुख मार्ग और गुद मार्ग, पर कोई भी पेशेंट गुद मार्गों को पसंद नहीं करता। हमने अगर पेशेंट को बोला आपको बस्ती लेना है, तो बोलता है कि नहीं मैडम, क्या कैसे आएंगे, क्या करेंगे, इतने दिन तक कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो हम जो ठीक हुआ पेशेंट रहता है उसके पास उसको बातें करने के लिए भेज देते हैं, या उसको ओपीडी में बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि बताओ तू पहले कैसा था, अभी कैसा है। फिर पेशेंट पढ़ जाता है, और बाद में देखो मुख मार्ग में टेस्ट समझता है, गुद मार्ग को टेस्ट नहीं समझता। मुख मार्ग से देते समय हमको मात्रा कम लेना पड़ता है, गुद मार्ग से मात्रा हम अधिकतर ज्यादा दे सकते हैं। तैल द्रव्य का पचन होकर कार्य होता है मुख मार्ग से, ये पक्वाशय में खींचा जाता है और वैसा कार्य होता है। आमाशय से पचन होऊन पक्वाशय में जाते, पक्वाशय वाताचे स्थान असल्याने डायरेक्ट तेल
जो भी दवाई दी है वो पक्वाशय में जाता है। पचन होने के बाद तेल अगर ज्यादा दिया मुंह से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर रहता है। बस्ती से कितना भी तेल दो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। आमाशय में घी टूट गया, तेल गया तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बस्ती सूखा वो है। पेट भरने के बाद पेशेंट दवाई नहीं लेता, यहाँ पेट भरा रहे नहीं भरा रहे हमारा पेशेंट लेता ही है गुदा मार्ग से दवाई। स्वतः अगर मुंह से दवाई लेने के लिए बोला तो पेशेंट खुद ही खुद का डॉक्टर बन जाता है, कुछ भी गोली लाता है, खा लेता है, दवाई पी लेता है। बस्ती अगर आप देते हो तो वैद्य के सिवाय पर्याय नहीं, बहुत पैसा मिलता है बस्ती देने से। मुख से दवाई लेने के बाद वो रुग्ण बल, यानी वो पेशेंट ने कम से कम मुंह तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने शून्य रुग्ण बलावर शुद्धा बस्ती देता है। दुर्बल वात भगने च मात्रा बस्ती सदा हितम। हमारे यहाँ एक पेशेंट थी, हॉस्टल की लड़की थी, उसकी बहन थी, उसने वहां पे लाके इसको रखा था और वो कुछ भी नहीं, बस मरणासन्न थी। और बच्चे मेरे को बुलाने के लिए आए, मैडम चलो। मैंने बोला हॉस्टल में रखा है, ये तो इलीगल है सब। तो बोले मैडम अभी उसकी जान बचाना है तो आपको आना है। फिर मैं गई, मैंने बोला कुछ नहीं, मात्रा बस्ती चालू करो। जैसे ही मात्रा बस्ती चालू किया, तीसरे दिन उसने नाक से डाली हुई जी क्या मिनट अपन डाला आरटी जो डाली थी नाक से, उसको दूध वगैरह पिलाते थे तो वो निकाल डाली, सब किया, उसको पैखाना साफ हुआ। उसके बाद में पेशेंट धीरे धीरे ठीक भी हुआ, अच्छा हुआ, चलने लगी पेशेंट और कॉलेज भी ज्वाइन कर दिया। इतना आसन्न मरण पेशेंट को भी अपन दे सकते हैं, पर रिस्क लेने वाला कोई तो भी साथ में चाहिए। नहीं तो रिलेटिव ने तो भी बोलना चाहिए कि नहीं कुछ भी हो जाए, हमारा आपके ऊपर भरोसा है, आप करो। नहीं तो आजकल के दिन में बहुत डर है बेटा, ऐसा एकदम डेयरिंग नहीं करने का। सिरावेद करून रक्त द्यावे लागतं अगर HB परसेंटेज कम हुआ तो। पर रक्त बस्ती दिया, रक्त बस्ती हम नाम देते थे, अजा का रक्त लाते थे, खून लाते थे और उसका बस्ती देते थे, बहुत जल्दी हिमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ जाता है। मुखमार्ग से औषध देता है ये तो सुख प्रसूति करता, सुख प्रसूति के लिए बस्ती आस्थापन अनुवासन बताई है। और मुखमार्ग से औषध लेते वक्त पथ्य पथ्य का विचार है, इसमें पथ्य पथ्य का विचार नहीं है। सिर्फ बस्ती के लिए अगर पेशेंट तैयार हो गए ना तो कैसा ठीक होता है वो मैं अभी आपको फोटोग्राफ से बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट बताना चाहूंगी अपने प्रत्यक्ष रुग्णानुभव। ये पेशेंट मैंने बताया कि इसको मैंने बस्ती दिया था। इसको जब बस्ती दिया था तो उसका तेल जो है वो मैंने केश्य द्रव्य से सिद्ध किया था। और केश्य द्रव्य शुरू में तो तिल तेल का ही दिया था, पर बाद में केश्य द्रव्य से तेल सिद्ध करके उससे बस्ती दिया था और पेशेंट बहुत सारी ठीक हो गई थी, लेकिन बाद में वो मेरे तरफ आई नहीं। चलो दिखाओ आगे आगे चलो। ऐसे पेशेंट को जिसके हाथ भी सीधे नहीं होते, बहुत गठाने लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं, उंगलियां भी ठीक नहीं होती, सीधी नहीं होती थी, उसकी उंगलियां सीधी होने लगी धीरे धीरे, और 3-3 महीने बस्ती देते हैं हम, 100 कम से कम 100 बस्ती देते हैं यही पेशेंट को। नेक्स्ट चलो पर 100 तक बस्ती देते हैं। अभी आप बोलेंगे इतने कैसे लेता है का पेशेंट? हाँ लेता है और हम लोग देते हैं। इसके बाद अभी वीडियो निकाल, इसके बाद मैं आपको कुछ पेशेंट के वीडियो दिखाऊंगी और वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पेशेंट कैसा था और कैसा चलते हुए बस्ती से ठीक हो गया। अभी आप मेरे को पूछेंगे कि उसको अभ्यंतर औषध दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया, जरूर दिया। लेकिन जिन पेशेंट को बस्ती नहीं देते और सिर्फ अभ्यंतर दवाई देते वो एक विशिष्ट लेवल तक ठीक होते, विशिष्ट लेवल के बाद वो ठीक नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक 2-4 पेशेंट की क्लिप्स दिखाऊंगी। डीन साहब से पेशेंट दाखवशील। हाँ ये देखिए, ये पेशेंट अभी क्या हो गया बीच में इसके। हाँ हेलो चंद्रकांत, सूर्यकांत दिखतोय का वीडियो? यस मैडम, विजिबल दिख रहा है, विजिबल। हाँ हाँ, तो ये पेशेंट का देखो बिल्कुल वो उठ के भी नहीं बैठ सकता है, ये पेशेंट हाथ पैर भी नहीं हिला सकता है, और हृदयवशात मेरी हार्ड डिस्क किसी ने तो भी गायब कर दी, इसलिए इसके बीच में के फोटोग्राफ में पूरे चले गए। अभी देखो वो पैर हिलाने के लिए बता रहा है तो बिल्कुल पैर नहीं हिला रहा। अभी नेक्स्ट स्टेज देखो इसकी, इसमें अभी उठ के बैठ रहा है, बॉटल हाथ में पकड़ रहा है। नेक्स्ट इसमें है आगे और हाँ ये देखिए पेशेंट कैसा होगा। तो त्याच्यानंतर आधीचा नाही का अजून एखादा? हाँ इसके पहले वाले मेरे पेशेंट वो फोटोग्राफ चले गए, माफ करो उसके लिए। देखिए पेशेंट अभी भी खेत का काम करता है, महागांव में रहता है, आर्नी के पास, वो माहौर के पास, और
हर साल नए साल में, दिवाली में मेरे को फोन करता है, कुछ शुभेच्छा देता है। बहुत बड़ा हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा निर्माण हो गया। आया तो जिंदा मुर्दा था, आया तो सब जगह घूम के जिंदा मुर्दा लाया था हमारे पास। अभी देखो पेशेंट हमारा बहुत खुश है। नेक्स्ट 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 पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट दिखाऊंगी अभी। सूर्यकांत, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा कि नहीं? सूर्यकांत, यस मैडम। बच्चों को पक्का? बच्चे खुश है या बोर हो रहे हैं? आप बोलिए मैडम। एक हाँ ना उदाहरण पसंद आ रहे हैं हाँ, जो पेशेंट के, आए? हाँ पेशेंट के केसेस से इंटरेस्ट आ रहा है, संविधा समझ में नहीं आ रही अभी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए अभी ये पेशेंट देखो, चलता नहीं फिरता नहीं, उसको कुछ भी करने नहीं आ रहा है। हमारे डॉक्टर साहब उसको जांच रहे हैं। हाँ देखिए, देखो 0 ग्रेड है, कुछ भी नहीं है इसको। अभी ये जो आपके पास तो फिर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ये रिफ्लेक्सेस क्या है मालूम नहीं। देखिए पेशेंट में बाद में क्या फर्क हुआ, तो ट्रीटमेंट भी दी, बस साथ साथ बस्ती भी दिया, अभ्यंग भी किया, श्वेत भी किया। ये फोटो में शायद हमारे डॉक्टर कोडवानी जी आपको दिख रहे हैं, इधर से डॉक्टर असाटी साहब के हाथ है। पेशेंट के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारा पूरा यूनिट देखो, पेशेंट को बैलेंस नहीं है, जम के काम करता है हमारा पूरा यूनिट। अभी देखिए उसको नीचे बिठाया जबरदस्ती, देखो टूट गया, दिखता है। यस राइट, हमारे डॉक्टर कामरे साहब दिख रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर असाटी सर। देखिए पेशेंट की प्रोग्रेस देखिए। 2-4 बस्ती में फर्क नहीं आता बेटा, ये 100 बस्ती देना पड़ता है, साल भर बस्ती लेना पड़ते हैं, और हमारे यहाँ के पेशेंट लेते हैं। देखिए पेशेंट चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए पेशेंट का गेट देखो, अभी तो भी डर है उसके मन में। ये डॉक्टर कोडवानी साहब देख रहे हैं उसके पीछे आप, जो मेरे कलीग है, मेरिट स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कोडवानी, वो भी 2 सब्जेक्ट में एमडी है हमारे कोडवानी सर। हमारे आसाटी सर भी 2 सब्जेक्ट में एमडी है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड इसकी। देखिए पेशेंट, अभी वही पेशेंट, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, देखो गेट अच्छा हो गया, देखो चलने में देखो कितना फर्क आ गया पेशेंट के, एकदम से फर्क आएगा। अभी बैठेगा उठेगा सब करेगा ये पेशेंट। देखिए ये बस्ती की कीमत है, बस्ती को ग्रंथकार अर्धी चिकित्सा, मैं तो बोलती नहीं, ये पूरी चिकित्सा है। वात व्याधि के ऊपर सिर्फ बस्ती दो, एक नली हाथ में लो और बस्ती दो, पेशेंट ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पेशेंट निकालो, नेक्स्ट पेशेंट। हाँ देखो पेशेंट बोल रहा है, लेकिन अभी अपने पास वक्त कम है, मेरे को ज्यादा पेशेंट दिखाने के होते, 3-7 पेशेंट का, और 2 पेशेंट दिखाऊंगी, और 2 पेशेंट। आपके पास वक्त है तो मैं 10 भी दिखा सकती हूँ, लेकिन आपके पास उसका वक्त उतना मेरे को आपने देना चाहिए, क्योंकि अभी वमन और नस्य मेरा बाकी है, वमन और नस्य मेरा बाकी है। ये आयुर्वेद की किमया है, ये ग्रंथ की किमया है, उस वक्त के ग्रंथकारों ने। ये देखो ये जीजा मेश्राम नाम की पेशेंट है, और ये पेशेंट शायद वही है कि इसने एंड्रिन पिया था, एंड्रिन के डब्बे में पानी डाल के वो पानी पी लिया था ये पेशेंट ने, और इसको आंख से पहले दिखता भी नहीं था, फिर बाद में बोली वो कि अभी आंख से दिखने लग गया करके। दूसरे यूनिट में पहले भर्ती थी, उसके बाद मेरे पास आई थी, देखो अभी चलने लग गई। अभी और आगे की देखिए, वॉकर के हाथ से। बड़ा वार्ड है हमारे यहाँ, बड़ा क्लीन रहता है, अच्छा रहता है। गवर्नमेंट में हम अच्छी से ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट से प्यार भी करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं। देखिए वही पेशेंट है, देखो कैसी चल रही। मेरी बहुत बड़ी हार्ड डिस्क गुम गई, इसलिए बहुत सारे फोटोग्राफ मेरे चले गए हैं, पर जो भी है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। हाँ देखो ये विदाउट वॉकर चल रही है अभी पेशेंट, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है पेशेंट का, लेकिन बाद में हमने बाजू में हम उसकी रिलेटिव को रखा है, देखो सब कर रही है अभी पेशेंट। हाँ नेक्स्ट वो देखिए, उसके बाजू में मैं खड़ी हूँ, दिख रहे होंगे आपको तो। दूसरे वो डॉक्टर प्रणाली मैडम है। रोज हम ऐसा व्यायाम, एक पेशेंट के पास हम 20 मिनट से 30 मिनट तक खड़े रहते हैं, पेशेंट का रोज सब करवा लेते हैं। हमारे सामने पेशेंट करता है, हम वार्ड में आने चालू कर दिया तो पेशेंट व्यायाम करना चालू कर देते हैं, हमारे पीछे नहीं करते शायद, ऐसा लगता है। देखिए पेशेंट चल रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए पेशेंट का कॉन्फिडेंस देखिए, ये ओपीडी तक चलते हुई आई, ये हमारे यहाँ का ओपीडी का जिना है, हमारे यहाँ का ओपीडी का जिना है। ये देखिए, देखो पेशेंट बैठ गई, उठने में कठिनाई है, उठने में कठिनाई है। देखो शी इज क्लाइंब अप, जिना चढ़ के उतर रही है अभी। ये दिखाने के लिए मैंने ये
सब आपके सामने रख रही हूँ कि बस्ती जिरोतो वायुची मस्ती, बस्ती जिरोतो वायुची मस्ती। देखिए पेपर को घड़ी डाल रही वो अभी, यानी इतनी फाइन मूवमेंट्स पे उसकी उंगली क्या आ गई, फाइन मूवमेंट्स पे आ गई। ये बस्ती के जादू है, जादू है। क्या ग्रंथकार थे हमारे, क्या चरक जी होंगे उस वक्त, और क्या लिख के रखा है उन्होंने। नेक्स्ट सिलेक्टेड घेतले का, हा कोणत्या पेशंटचा आहे? नहीं मेरे व्हाट्सएप। ये देखिए ये भी 0 ग्रेड का पेशेंट है, बिल्कुल 0 ग्रेड है, पेशेंट को कुछ नहीं करने आ रहा है। देखिए हाँ सर, हाँ काय म्हणतात? हो हो काय? सर म्हणते की एक्झाम्पल्स जास्त झालं मॅडमला थेरी नको झालं. बस ठीक है, व्हिडिओ जितकं जास्त दाखवतो. ठीक है, आप बोले वैसा एग्जाम्पल ही ज्यादा लूंगी। हाँ इसका नेक्स्ट वीडियो दिखाओ, नेक्स्ट वीडियो दिखाओ। ये देखिए पेशेंट की प्रोग्रेस, देखिए देखिए पेशेंट की प्रोग्रेस, देखो हाथ ऊपर ले लिए हाथ ऊपर। देखो पेशेंट, देखिए हाँ पुढे आहे का काही अजून? उंगली हिला रहा है वो, उंगली भी हिला दी उसने। नेक्स्ट नेक्स्ट वो देखिए पेशेंट अभी देखो खड़ा होगा वो पेशेंट, यही पेशेंट अभी खड़ा हो रहा है, देखो अभी देखिए ये जीबीएस सिंड्रोम की केस है, जीबीएस सिंड्रोम, गुलन बैरल सिंड्रोम। देखिए पेशेंट खड़े होने की अभी कोशिश चालू है, देखिए किसी ने भी सहारा नहीं दिया है उसको, किसी ने भी सहारा नहीं दिया है अभी उसको। एक मिनट, कहीं तो भी चला गया वो, जाऊ दे हीच दाखव मत आता। डील झाल्यानंतर एक मिनट, कुछ तो भी डिस्टर्बेंस आ गया है इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ उसमें कुछ तो भी डिस्टर्बेंस था पाटिल सर, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया। ये देखिए यह हमारे यहाँ के डीन का रिलेटिव है, और देखिए पहले बार पेशेंट आया तब पिशिचिल कर रहे थे इसको हम, मालिश शेक पूरा। देखो अभी धीरे धीरे इतना हिल रहा है। डीन साहब ने आह्वान दिया था इसको कौन ठीक करेगा, तो बोले उनके बिल्कुल नजदीक के रिलेटिव थे वो, तो इसलिए मैंने बोला, कोई भी बोला नहीं, मैंने बोला मैं इसका आह्वान स्वीकारूंगी। मैंने ये आह्वान स्वीकारा, और आह्वान स्वीकारने के बाद देखो पेशेंट में दूसरे स्लाइड है, ठीक है। हाँ अभी सेकंड, नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट अभी दूसरा दिखाती हूँ, इसके आगे का ये कैसा ठीक हुआ वो दिखाती हूँ। चल उसका लड़का बाजू में खड़ा है, देखो अभी धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हो रही है। हाँ ये देखिए पेशेंट गिर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हम उसको उठा के बिठा रहे हैं। देखिए अपने आप को प्रयास करने के लिए, अच्छा ये 2-4 दिन में होने वाला नहीं है, ये 1 महीना बाद 1.5 महीने बाद की ये प्रगति है सब। अभी देखिए पेशेंट कैसा उठ के बैठता है, तो देखिए हम उसको ही बोल रहे नहीं, तुम प्रयास करो, आपको करना आना चाहिए, इसलिए ये सब पेशेंट कर रहा है। देखिए थोड़ा पढ़ो टेकून बसला तो नहीं का। हाँ नेक्स्ट घे पुढचं। हाँ ये देखिए अभी पेशेंट को ऐसा बिठाया है, अभी देखो हाथ कुछ काम नहीं कर रहे थे, आपने दिखा होगा पहले अगर हाथ से, तो अभी पेशेंट हाथ से खाना खा रहा है, अच्छा स्मार्ट दिख रहा है, नहाया है, कपाल में कुंकू भी लगाया है उसने। ये देखिए नेक्स्ट पुढचं काढ। पहले बिल्कुल खाता नहीं था, उसकी मिसेस उसे खिलाती थी। हाँ अभी देखो ये वॉकर धर के वॉकर पकड़ के चलेगा, देखो पैर हिला रहा है अच्छी से, वही पेशेंट है, कोई जादू नहीं है, आयुर्वेद का प्रभाव है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है। मसाज रोज पिशिचल पूरे बदन को नहलाते थे तेल से, और बस्ती देते थे, नस्य करते थे। देखिए पेशेंट खड़ा हो गया, देखो वॉकर लेके चलने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। नेक्स्ट ये देखिए वही पेशेंट है, देखिए चल रहा है, देखो प्रयास कर रहा है खुद के पैर उठाने के लिए, और अभी तो पेशेंट चौक तक जाके आता है घर से। इतनी प्रगति 0 ग्रेड की पेशेंट की,
अपने ट्रीटमेंट से हो सकती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, डायग्नोसिस पक्का रहना चाहिए, क्या करना चाहिए ये हमको समझना चाहिए। अजून काही आहे? बस्ती कशी द्यायची, निरोबस्ती दाखो। अब हमें बस्ती कैसे देते थे, तो एक प्रैक्टिकल बताती हूँ, सिर्फ आपको निरोबस्ती का, अनुवासन का नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अनुवासन में सिर्फ सिरिंज, कैथेटर और उससे हम तेल अंडल डालते हैं। निरोबस्ती का आप देखिए सिर्फ एक बार, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो घर घर में जाके ट्रीटमेंट करते थे, और घर घर में जाके, क्योंकि काय नाही हे नको दाखवू, निरोबस्ती अनुवासन बस्तीच्या व्हिडिओ रुद्रसिक आहे, नाही एक मिनिट, निरोबस्ती अनुवासन बसते तो पाहिला आहे का तू बाटलीचं? एक मिनिट चंद्रकांत, थांबावं लागेल थोडस, त्याला काढू देते मी निरोबस्तीचा, कारण कैसा है कि हर पेशेंट दवाखाने तक नहीं आ सकता है। आजकल बच्चों के पास पैसा रहता है, सब रहता है, पर खुद को, पिताजी को या माँ को दवाखाने में ले जाने के लिए नहीं, निरोबस्ती निरोबस्ती अनुवासन बस्ती पुढे चोख, हेच तर काल पाहायचं राहिलं रे आपलं, आहे का? म्हटलं होतं रे मी बघ म्हणून, नाही हे नको आपल्याला आता, निरोबस्ती अनुवासन बस्ती। पर दवाखाने में नहीं ले जा सकते हैं हम पेशेंट को, हर पेशेंट को, इसलिए घर घर में जाके हमारे बच्चे पेशेंट को ठीक करते थे दवाई देके। बस्ती मध्ये बघ, बस्ती मुंबई मध्ये बघ ना, अच्छा ठीक है, आखिरी तक अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा कुछ तो भी मिस हुआ है हमारा। तो बस्ती हम सिंपल बॉटल से देते हैं, मिळेल का? बस्ती हम सिंपल बॉटल से देते हैं, और बॉटल से देने के बाद भी बिस्लरी की बॉटल या पानी की कोई भी बॉटल इससे देते हैं, तो बहुत अच्छी से बस्ती अंदर तक चला जाता है। नहीं नाही दिसत आहे, ते बघायचं राहिलं बड्या परवापासून सरी। शेवटी काढता का नाही तर, बापरे तेच तर महत्वाचं होतं रे। बस्ती मुंबई मध्ये असू शकते ना, हेलो, तब तक मैं, मेरी एक बस्ती के ऊपर कविता है, आवाज आ रहा सूर्यकांत जी? हेलो, आवाज येतोय ना? तोपर्यंत मी माझी एक बस्तीवर कविता आहे, ती एक छोटीशी मराठीत आहे, जेवढ्यांना समजेल याच्यात आहे का निरोबस्ती अनुवासन बस्ती। बस्ती की कविता सुनना है, समझेगा तो देखिए। बस्ती के ऊपर काल ते आठवलं होतं, नाही ठीक आहे, तो व्हिडिओ आम्हाला दिसत नाही आहे आता याच्यामध्ये, चंद्रकांत, सूर्यकांत, तो व्हिडिओ आम्हाला दिसत नाहीये। बस्ती झिरो तो वायूची मस्ती हे याचं टायटल आहे। ज्येष्ठ नागरिकांनी करू नये बस्ती घेण्याची सुस्ती, घ्याने येईल तुम्हाला तारुण्याची चुस्ती। ही उपचार पद्धती जरी नसेल स्वस्ती, तरी करा स्वतःच्या देहाकरता जबरदस्ती। दिसेल यांनी तुमची मुद्रा प्रसन्न व हसती, शरीरातील अनारोग्याची घालवा वस्ती। वातव्याधीवर बस्तीसाठी करा त्वरा नुसती, वेळीच वा सावध आयुष्य वाढवा जास्ती। कितीही लहान वा मोठी असो हस्ती, बरे करण्यात भेदाभेद करत नाही बस्ती, बरे करण्यात भेदाभेद करत नाही बस्ती। अशी एक बस्तीवरची सहज कविता सुचली होती म्हणून ती केलेली आहे का? हा व्हिडिओच आहे ना, कटी बस्ती आहे का? कटी बस्ती, कटी बस्तीच्या खालीच आहे ते। अरे हट, हे नको, चल राहू दे।
ठीक आहे सर, आम्हाला तो सापडत नाहीये आता व्हिडिओ. व्याख्यान पूर्ण झाल्यानंतर माझ्या दुसऱ्या पेन ड्राईव्ह मध्ये आहे का तर मी ते बघते. कटिबस्तीच्या नंतर आहे. कटिबस्ती मी कुठेतरी वाचलं आता इथे. नाही दिसत नाहीये का? काय त्यांना नाहीच सापडत आहे. इथे कुठेच नसेल का बाकी? हा सर हा सर बोलते की वमन स्टार्ट करायला. हॅलो, काय पुढचं स्टार्ट करू? वमन हा वमन स्टार्ट करू मग. सॉरी बॉ, मला दिसल्यानंतर मी दाखवते. वमन स्टार्ट करते मग मी आता. ठेवते. काढ वमन. काल आला असता ना तर ते आपलं झालं असतं. हे काय तर बसते पहा बरं. वमन ठीक है, वमन काढ. काढ वमन. वमन काढ. हाँ। अभी वमन के भी ज्यादातर मैं फोटोग्राफ या वीडियो ही आपको दिखाऊंगी. वमन एक ऐसी चिकित्सा है तो जो कफ विकार में की जाती है. कफ के हमारे यहाँ 20 रोग बताए हैं और वैसे भी श्वास, कास, हिक्का, हृदरोग ये सब कफ के ही विकार है, कफ से ही होते हैं. तो ये कफ को, और ज्यादातर साइनोसाइटिस, सुबह उठने के बाद बहुत छींकें आती है, किसी किसी को हरदम सर्दी रहती है, सालों तक सर्दी जाती नहीं है. तो ये वमन. हाँ हाँ, स्लाइड दिख रही क्या? हॅलो सूर्यकांत. नाही मॅडम, अजून नाही. अजून नाही दिसत आहे. तुम्ही सुरू करा. हा सुरू करते आहे. केलेला आहे मी सुरू. हा तर वमन हे आता दिसते का स्लाइड? हो आता दिसते मॅडम. दिसते है. चला नेक्स्ट स्लाइड. हाँ तो ये वमन यानी इसमें उल्टी करने की दवाई देते हैं और दवाई इतनी पिलाते हैं कि सूर्यकांत को मालूम है 10 लीटर से 20 लीटर तक दवाई का काढ़ा हमारा पेशेंट आराम से पी जाता है और उसको उल्टी. नेक्स्ट स्लाइड. पुढे. सहज सुलभ वमन पद्धति ग्रंथोक्त मैंने नहीं लिया है इसमें भी कि कफाचे 20 प्रकार है और कफ का प्रमुख स्थान उरस्थान है. प्राणव स्रोतस के व्याधि में ज्यादा वमन करना पड़ता है. तो वमन करने के लिए कफज व्याधि युक्त स्वस्थ पुरुष पुढे कफ विकार नहीं होना चाहिए, इसलिए पुढे देना. श्वास, कास, कफज हृदरोग, फुफ्फुसाचे विकार, अम्लपित्त, त्वग विकार, शूद्रकुष्ठ, महाकुष्ठ, मुखदूषिका यानी तारुण्य पिटिका में भी प्रतिशय, जीर्ण प्रतिशय, इन विकारों में और भी बहुत सारे विकार है पर मैंने ज्यादातर नहीं. वमन करने के लिए रुग्ण बलवान रहना बहुत जरूरी है. भिषकवश्य असावा यानी वैद्य का सब सुनने वाला. वमन है बहुत कठिन कर्म है, बहुत कठिन है, ज्यादातर लोग करते नहीं, पर मैंने बहुत सारे वमन किए हुए हैं. काय 15 मिनिट देऊ शकतो. ठीक है. त्याची स्वतःची उसकी खुद की मानसिक तैयारी रहना चाहिए. बालक से लेकर 60 साल तक हमने वमन किया है. रुग्ण का सहकार्य बहुत जरूरी है. वमन कर्म शस्त्र कर्म से भी कठिन है, क्योंकि शस्त्र कर्म में रुग्ण अंडर एनेस्थीसिया रहता है, वमन में रुग्ण सावध रहता है. वसंत ऋतु, हेमंतानंतर जेव्हा नेक्स्ट चलो. सध्या वमन कभी भी कर सकते हैं. अष्टविध परीक्षा, वजन, रक्तदाब, हृदय गति, ईसीजी, एक्सरे, ये सब परीक्षण करना जरूरी है. और अभी वसंत ऋतु है, अभी वमन के दिन है. वमन के पहले आपको स्नेहपान करना, राहु देना, स्नेहपान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मांसला मेदुरा भूरि श्लेष्मणा विषमाग्नयः स्नेहोष्ठितास्ते ये स्नेहस्तान पूर्वम रुक्षयेत, यानी इसके पहले भूक्षण देना बहुत जरूरी है. स्नेहन के पहले यानी
वो कफ छूटता है और उसके बाद स्नेहपान। स्नेहपान देने के लिए हम पहले दिन चल नेक्स्ट पुढे चल, पहले दिन 20 ml, दूसरे दिन 30 ml, फिर 40 ml, 4 ऐसा 7 दिन तक करते हैं। 7 दिन तक करते हैं, खाली आणणं तिकडे नको बघून आता थोडा वेळ। 7 दिन तक आणते हैं और 7 दिन तक करने के बाद स्नेहनाने विकार होत नाहीत। मला काहीच कळत नाहीये सर म्हणतात की हे थेरी नको घ्यायला लागणार. पर ठीक है, हाँ चलो चलो आगे चलो, सिर्फ फोटोग्राफ दिखाती हूँ। ठीक है ठीक है, रात्रि दही भात खाने के लिए पंचतिक्तभूत महातिक्तभूत, नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो फोटोग्राफ लो, चलो चलो फोटोग्राफ लो, चल ना मग आण ना फोटो काढना आता। ये देखिए छोटे बच्ची का सबसे पहले दिखाई गई, ये बच्ची मेरी ही बच्ची है, सबसे पहले मैंने मेरे बच्चों के ऊपर प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट देखो, आता नहीं बराबर फोटोग्राफ, नहीं ये पूरे नहीं, ये देखो चलो, हाँ ये देखो वमन कर रही बच्ची। नेक्स्ट, डिस्प्ले वाला हाँ चलो, दिखता है उधर, दिख रहा है सूर्यकांत, दिख रहा है सूर्यकांत? यस मैडम। ये देखो पित्तांत, पित्तांत वमन, ये देखिए फोटोग्राफ, ये देखिए। हाँ चलो नेक्स्ट, ये देखिए फोटोग्राफ बड़ी उम्र वाले लोगों में, ये देखिए वमन कर रहे, ये देखिए कफ, एक पेशेंट का कफ है वो 2 बाउल भर के चिकट डिंक जैसा पानी आता है, ये पित्तांत वमन हुआ है। ये देखिए फोटोग्राफ, उसी पेशेंट का कफ है। नेक्स्ट, ये देखिए, चलो आगे, ये देखिए अभी ये पेशेंट देखो काढ़ा पी रही है ग्लास से, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 10 ग्लास के बाद वमन चालू होता है, तब तक नहीं चालू होता, जैसा जैसा पेशेंट वमन करता है तब वैसा वैसा काढ़ा फिर से पिलाना पड़ता है। ये देखिए फोटोग्राफ, ये देखो, चलो देखो, हाँ ये देखो कैसा चिकट गिर रहा है, वो दिखा रही हूँ मैं वहां पे। नेक्स्ट, ये देखिए पेशेंट वमन चालू है, ये देखिए ये भी मेरी लड़की है, देखिए इन दोनों लड़कियां मेरी है, दोनों के वमन चालू है। ये देखिए, सबसे पहले घर में आयुर्वेद लाना चाहिए, उसके बाद में बाहर के पेशेंट को फोर्स करना चाहिए, रुमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रतिशय होता नहीं। ये देखिए कफ, 1 मिनट खाली आन, बाउल में का कफ देखिए, बाउल में का कफ देखिए कितना बड़ा कफ आया है। तो हाँ नेक्स्ट, चलो ये देखिए, चल ना पढ़ने ना, ये देखिए, हाँ ये देखिए ये भी रिलेटिव है, देखिए कैसा कफ गिर गया है। तो पीना और बाद में उल्टी करना, पीना और उल्टी करना, शुरू में तो 20 ग्लास तक पीते हैं पेशेंट, बाद में उल्टी चालू होती है, उसके पहले चालू ही नहीं होती। ये देखिए वमन चालू है, वमन के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, ऐसा नहीं है एक डॉक्टर का काम ही नहीं हो, 3 4 5 6 लोग सब लगते हैं हाथ के पीछे। ये देखिए वमन चालू है, ये देखिए फोटोग्राफ सब, और स्किन डिसीज में ठीक होते हैं, कैसा भी स्किन डिसीज रहे, कफा प्रदान रहे, वमन करो। श्वास कास, ये डेरिफाइलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती सर, अगर श्वासी कासी पेशेंट को अगर दिया तो डेरिफाइलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग पूछते हैं हमको कि आप तो उल्टी का निकालते हैं, वो तो आमाशय में से निकालते हैं, फिर ये कफ तो फुफ्फुस में रहता है, तो फुफ्फुस का कफ कैसा निकालता है? मैंने बोला ये तो मजाक है, आमाशय ये कफ का कारखाना है मेन, वहां पे कफ निर्माण होता है आमाशय में, और वो कफ वो स्थान को पहुंचाना शरीर का काम रहा है। उरस्थान में से सब जगह, आमाशय में से सब जगह जहां जहां है, ये तुम्हारी उंगलियों में भी वहां तक कफ जाता है, तो वो पूरा कफ, जैसा कि हम पूर्व कर्म करते हैं तब शरीर का कफ वसंत ऋतु में हम उदरस्थ लाते हैं, और आमाशय में से फिर वो यष्टि मधु फांट पिलाते हैं हम पेशेंट को। बहुत सारे लोग संपला का बहुत सारे लोग ये करते हैं, इक्शुरस पिलाते हैं या दूध पिलाकर वमन करते हैं, पर मैं इक्शुरस भी नहीं पिलाती और दूध भी नहीं पिलाती। इसलिए नहीं पिलाती, ऊपर लोग इसलिए नहीं पिलाती कि इक्शुरस और दूध ये खाद्य पदार्थ है, एक बार उससे उल्टी की तो पेशेंट वो फिर खाना पीना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग वमन जो करते हैं वो यष्टि मधु फांड से करते हैं। और दूसरा एक फायदा ऐसा है कि अगर पूरा का पूरा द्रव्य अगर शरीर से बाहर नहीं आया तो यष्टि मधु ये औषधि द्रव्य है, प्राणवश पे चलने वाला है, इसलिए वो पेट के अंदर रहा तो भी चलता है,
इसलिए मैं कभी भी इक्षु रस से या दूध से वमन मैं खुद नहीं करती। बाकी लोग करते हैं, कैसे करते मुझे पता नहीं, पर हम लोग हमेशा इससे ही वमन करते हैं। बड़े बड़े लोग आते थे हमारे पास वमन करने के लिए। ये एमबीबीएस डॉक्टर है, अभी जो फोटो गया वो एमबीबीएस खुद डॉक्टर है, एमडी है, प्रैक्टिस करते थे, उसको तकलीफ थी, वो हमारे यहाँ हमारे वमन कर। ये देखो ये एक एंग्लो इंडियन पेशेंट है, नेक्स्ट फोटोग्राफ, एंग्लो इंडियन पेशेंट है ये, और ये पेशेंट हमारा कर्म देखने के लिए आया है। देखो डॉक्टर कोडवानी साथ में खड़े हैं और वो पूछने लगा क्या हम ये कर सकते क्या, मतलब आप, तो बोले हाँ। तो मैंने कोडवानी को बोला कि उसको समझाओ भाई। कोडवानी ने समझाया, हाँ करूंगा बोले मैं। देखो उसने बहुत अच्छा वमन किया, बहुत अच्छा उसका वमन हो गया। वो बोले बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, देखो उसका कफ पड़ा हुआ। नेक्स्ट, नेवर नेवर। ऐसे बहुत सारे फोटो है और फोटोग्राफ दिखाऊंगी। दिखाऊं क्या, वक्त है क्या, नस्य दिखाना है मेरे को? चंद्रकांत जी, सूर्यकांत, देखना है। हाँ 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 बोल रहे मैडम लड़के। क्या हाँ बोल रहे? हाँ बोल रहे हाँ बोल, हाँ ठीक है, चलो देखो ये देखो। तो इसलिए वमन से ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं हमारे। देखो यहाँ पे प्रसाद देशपांडे है, डॉक्टर असाटी भी है साथ में मेरे साथ काम करते हुए। नेक्स्ट चलो, हाँ ये देखिए, अरे 1000-2000 वमन हो गए मेरे, कितने फोटो दिखाऊं? नेक्स्ट चलो, देखे चलो ऊपर। हाँ ये पित्त देखो, पित्तांत वमन होता है, इतना बढ़िया पित्त गिरता है वो। ये पित्त गिरने के लिए 12 बजने के बाद पित्त गिरता है वरने। सबसे पहले हम सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से यहाँ पे प्रोसीजर चलती है हमारी वमन की, 10 बजे तक खत्म भी हो जाती, 10 बजे के पहले खत्म होती है। फिर 12 बजे के बाद उसके पेट में, सर में दर्द होना लगता है और 12 से 2 बजे के बीच में पित्त गिरता है। नेक्स्ट फोटोग्राफ, नेक्स्ट चलो आगे। ऐसी वमन की पंगत बिठाते हैं, उसके बाद हाँ, और उसके बाद संसर्जन क्रम दिया हुआ है। अभी सर 2 वीडियो दिखाऊंगी आपको, वीडियो एक 2 मिनट का ब्रेक वीडियो के लिए सिर्फ। और बहुत सारे लोग आते हैं, अपने को तैयार करना पड़ता है, पेशेंट को बहुत समझाना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना चाहता है। मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था कि रोज सुबह उसको सौ छीके, कुछ घर का काम नहीं हो सकता था, ड्यूटी में काम नहीं हो सकता था। ये देखिए वीडियो, ये हमारे यहाँ की सिस्टर है। वो बोले मैडम कहीं भी दिखाओ आप मेरा फोटो। ये देखो कैसा वेग आ रहा, वेग घेऊन जाईल तिकडे, नंतर दाखवते पंगत। ये देखो कैसा कप पड़ रहा है, सिस्टरचा दाखव, सिस्टरचा दाखव। तो ऐसा काढ़ा पीना और ऐसा वमन के वेग और कितने वेग आए क्या आए सब लिख के रखते थे, बहुत काम करते थे, मजा आता था। और पंचकर्म से पेशेंट भी ठीक होते थे। काढ़ा पीने के लिए बहुत आग्रह करना पड़ता पेशेंट को कि लो भाई लो भाई लो भाई। मेरे ख्याल से ये देखिए, ये देखो कैसा, एक मिनट, सिस्टर तो छान है, तिचा वेग, तिचा का नहीं दाखवत। देखिए शायद उसको वेग आएगा, इसलिए हमारा अमर सर मेरे साथ बैठे हैं, मेरा पीजी का स्टूडेंट है, वो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज का, मुझे हेल्प करने के लिए आज यहाँ पे आया है। ये कंप्यूटर का ये काम मुझे बिल्कुल जमता नहीं, इसलिए किसी न किसी की हेल्प लेना पड़ता है। हेल्प के सिवाय मैं व्याख्यान भी नहीं दे सकती हूँ। स्टेबल कर। ये रूपाली चेड़े है, मेरी पीजी स्टूडेंट थी, उसके पीछे जो खड़ी है वो, तो बाजू में जो खड़े हैं जिनके पैर दिख रहे हैं वो डॉक्टर असाटी है। हम सब लोग सुबह 6 बजे से कॉलेज में हाजिर रहते थे, बिल्कुल तैयार रहते थे। आकंठपान करना चाहिए, आकंठपान करने के बाद ही ये देखो वेग, ये देखो इसको वेग बोलते। देखो ऐसे वीडियोस भी बहुत सारे हैं, पर अभी मेरे को नस्य दिखाना है आपको एक 10-15 मिनट में। नस्य के भी वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो महिलाएं है, सब महिलाएं हैं, पुरुष भी आते हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी बहुत सारे वमन लेते हैं और बहुत अच्छी से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की जाती है, अभी भी चालू है। पर अब कोरोना के वजह से थोड़ा पंचकर्म बाजू में पड़ा हुआ है, इसका हमें दुख है, पर अब मालूम नहीं कब अच्छी से चालू हो जाएगा। और चालू होना बहुत जरूरी है क्योंकि वमन से बहुत सारे पेशेंट
बिल्कुल डेरिफाइलिन की जरूरत नहीं पड़ती सर, स्किन डिसीज भी ठीक हो जाते हैं, चेहरा प्रसन्न रहता है, कांतिमान हो जाती है त्वचा, थक जाता है पेशेंट, वमन के बाद तुरंत ड्यूटी पे नहीं जा सकता कोई, वमन के बाद 7 दिन तक आराम ही करना चाहिए, तो भी हमारे बच्चे लोग तीसरे दिन ही ड्यूटी के लिए आते, स्वीपर की जरूरत पड़ते थे, हमारे स्वीपर भी बहुत अच्छे हैं हमारे कॉलेज के, बहुत अच्छी से काम करते थे। एखादा वेग येतो का आता बघ, अगर वक्त हो रहा है सूर्यकांत तो बताओ, मैं ये बंद करूंगी, एवढा एवढा एक पाहू दे, बंद करूंगी और नस्यका चालू कर सकती हूँ, 10 मिनट में नस्यका दिखा देती हूँ। हाँ मैडम, बाकी नस्य बच्चों को नस्य घेऊ, ये हो. देखिए वेग, हा सुंदर वेग, सुंदर वेग, बिल्कुल शांतिपूर्वक करने का कर्म है, बिल्कुल जल्दबाजी चलती नहीं मन में, कभी कभी योग भी पेट में देखा जाता है, पर उस वक्त हम नाभि स्थान पर तैल का पीछू रखते हैं तो कम हो जाता है, इंट्रावेनस दवाई देने की हमको जरूरत नहीं पड़ती पेशेंट को, पेशेंट थका हुआ रहता है लेकिन दूसरे दिन प्रसन्न रहता है, नस से निकालो। ओके सर, थैंक यू। वमन के ऊपर भी मेरी कविता है पर नहीं सुनाऊंगी अब क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है और वो मराठी में है, वहां पे समझेंगे नहीं वो लोग। नस्य के लिए नस्य किसको देना चाहिए, नासा ही शिरसोद्वारम, वीडियो कर, नासा ही शिरसोद्वारम, शिर तक अगर दवाई देना है तो वो नासा से ही दे सकते हैं। नस्य की मात्रा कितनी है, कितनी देना चाहिए, 64 बिंदु यह उत्तम मात्रा है, पर मालूम नहीं लोग 3, 4 या 5 बिंदु के ऊपर डालते ही नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है इसका। मैं कभी बिंदु मात्रा में नस्य नहीं करती, मेरी नस्य की मात्रा रहती है 1 ml से लेकर 5 ml तक, 1 ml में 10 बिंदु आते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 वीडियोस दिखाऊंगी और उसके बाद मैं रुकने वाली हूँ, मैं थकी नहीं पर आपका वक्त खत्म हो रहा है। ये देखो, पहले नस्य के पहले अभ्यंग, अभ्यंग करना पड़ता है, तैला अभ्यंग, हे तैला अभ्यंग, पढ़ो पुढे, पढ़ो, नाही नाही काही गरज नाही त्याची, आपल्याला फक्त नस्य दाखवायचंय। ये साइनस के पूरे सेंटर है, पूरे सेंटर, कपाल से गंडा प्रदेश में सब जगह अच्छी से नस्य करना चाहिए, स्वेद स्नेहन करना चाहिए, स्नेहन के बाद स्वेदन करना चाहिए, स्नेहन के बाद स्वेदन करना चाहिए, और स्वेदन के बाद स्नेहन, स्वेदन के बाद नस्य, उसकी पोजीशन कैसी होना चाहिए, देखो देखो वो अभी स्नेहन होने के बाद देखो स्वेदन हाथ से ही दे रही है, स्वेदन अपने हाथ गर्म करके उससे ही दे रही है, और ऐसा दिया तो भी चलता है, रुकना सुकुमार है। देखिए सिरिंज कितनी भरी है, मेरे को जो मेन पॉइंट जो बताने का है वो ये है, सिरिंज कितनी भरी है वो आप देखिए, देखिए नस्य डाल रहे, पेशेंट का चेहरा देखिए, पेशेंट के चेहरे के ऊपर के एक्सप्रेशन देखिए, धीरे 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 हमारे बच्चे तेल छोड़ते हैं, बिंदु मात्रा में हम कभी नहीं करते, मैंने बच्चों को समझाया, 3-4 बिंदु तो वहीं पे ये हो जाएंगे, नासा में वो शिरा शिरा तक कहाँ जाने वाले हैं, अगर नासा ही शिरसोद्वार में तो जहाँ पे मस्तिष्क में जहाँ पे भी वहां तक तो वो नदी बहना चाहिए ना। ये दूसरा पेशेंट है, ये सिविल इंजीनियर है और इसको सीमेंट की एलर्जी थी, बहुत ठीक है, बहुत सर्दी, बहुत तकलीफ, मैंने बोला क्या है एलर्जी मतलब क्या, बोले वो काम करके आया कि घर में बिल्कुल इतनी सर्दी, इतना सा पैसा रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले मैडम कुछ भी करो मेरे को, मैंने देखो ऐसा करूंगी, हाँ बोले मैडम करो, बाद में इसका मैंने वमन भी किया था, ये मालिश सेक, और उसके बाद अभी नस्य देखो कैसी कर रही, तो हमारी डॉक्टर है वो कर रही है, हमारे बच्चे बहुत काम करते हैं यहाँ पे, और ये एक्सपीरियंस बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, और वो कॉन्फिडेंस के बारे वो पढ़ो पूरे थोड़े से समाज में खड़ा रह सकता है, और अच्छी से स्नेहन नको दाखवता, अच्छी से सिरिंज है, बरोबर 12ला संपायचं आपल्याला, देखिए सिरिंज भरी हुई है, देखिए जा रहा, पेशेंट के एक्सप्रेशन देखिए, ना तो पेशेंट चिड़चिड़ कर रहा, ना तो नहीं बोल रहा, मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, पहले 1-1 ml दोनों नासापुट में, फिर बाद में 2-2 ml, 2 ml उधर 2 ml उधर, बाद में 3, फिर बाद में हम 5 ml तक, 5 ml एक नासापुट में, 5 ml दूसरे नासापुट में, ऐसा नस्य करते हैं, और नदी बहती है शिर तक, मस्तिष्क तक,
और उसके बाद पेशेंट के रिजल्ट आप देखिए, 4 बूंद 3 बूंद, अरे बूंद में मात्रा बता ही नहीं है। 64 बिंदु देखिए, सिरिंज भरी हुई है, देखिए कुछ फोटोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है, सच में बच्चे ये काम करते हैं और हम सिखाते हैं इसी ढंग से। हम निदान के हैं, हमारे यहाँ हमको बेड से हमारे सेलोटे साहब थे, तो उनके साथ हमने काम किया है। सेलोटे साहब गुजरात के ही पास हुए थे, बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की अभी पारुल के आयुर्वेद महाविद्यालय में है, वैदेही नाम है उसका, रावड़े वो है। तो बहुत अच्छा काम हम लोग करते थे। धर्माधिकारी सर, अनंत धर्माधिकारी, उन्होंने भी हमको बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छा किया। हम 2 सब्जेक्ट में एमडी हो चुके हैं। साले सर के हाथ के नीचे हमारा रोग निदान का हुआ, धर्माधिकारी सर के साथ हमारा काई चिकित्सक का एमडी हुआ है, उन्होंने भी पढ़ाया। वैद्य सिंधुताई कुंडले, उनके हाथ के नीचे भी हम सर्विस को ही उनके हाथ के नीचे लगते थे, सर्विस को ही उनके हाथ के नीचे। साथ साथ शिरोधारा भी चालू है यहाँ पे, देखिए शिरोधारा भी देखिए कैसे करते हैं हमारे बच्चे। मैडम टेबल नहीं है, पेन नहीं है, वहां पे बहुत सारे पेशेंट है, हर एक पेशेंट को रहेगा तो कितने देर तक मेरा बच्चा खड़ा रहेगा। फिर हमने बस पेशेंट को बोला ये घर से लाओ, बॉटल काट दी नीचे से, उसको छेद कर दिया और शिरोधारा कर रहे हैं। नस्याच्या संपल्या नाही, ती अजून एक असेल ना त्या मुलीची, एका मुलीची असेल अजून नस्याची। ये देखो शिरोधारा चालू है। और एक नस्य का वीडियो हो सकता है मेरे पास, डांगे जैसे थी, एक नस्य का वीडियो दिखाती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने हमको पढ़ाया, हम सबके हाथ के नीचे काम किए हैं। उसके बाद 42 इयर्स तक काम करते रहे। पहले 11 साल तो डेमोस्ट्रेटर करके थी, सबका सुनती थी। जिसने डॉक्टर खट्टी साहब ने भी हमको पढ़ाया है सबसे पहले तो उनके हात के नीचे संपले व्हिडिओ आहेत ना नसते अजून, काल पाहिले ना आपण परवाला, ज्या मुलीचं वमन केलं होतं तिचं फोटो होता, तिचा चेहऱ्याचा दाखवला था आपने। तो कट्टी साहब, वैद्य बिंदु माधव कट्टी, उनके हाथ के नीचे भी हमने काम किया है। धर्माधिकारी सर, साले सर, सेलोटे सर। और उसके बाद नांदेड़ में ट्रांसफर हुई, नांदेड़ में गई और 1 महीने में एचओडी बन गई। फिर पूरी सत्ता मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने खुद ने सब कुछ, हाँ झालं दाखवलं पहिलं, तेच नाही दाखवलं तो असं मला वाटतं। 5 ml नस्य मात्रा, हाँ अच्छा ठीक है। तो ऐसा सब हमने काम किया है। बहुत परिश्रम के बाद ये यश मिलता है, इतने जल्दी कभी नहीं मिलता। आपको लगता होगा कि 2 दिन 4 दिन का ये काम होगा, ऐसा नहीं है। इतने साल के प्रतीक्षा के बाद और रिटायर्ड होने के बाद गोधरा महाविद्यालय ने मेरे को बुलाया, उनके प्रिंसिपल ने मेरे को याद में रखा। और सूर्यकांत के मैं सबसे ज्यादा ऋणी रहूंगी, आभार नहीं मानूंगी कि उसने याद से मेरी याद की। और नहीं, अपनी मैडम है और अपने मैडम के पास ये सब है तो अपन यहाँ पे उनको बुलाएंगे, ये सोच उसके मन में आई। इसलिए उसको मेरा बहुत बड़ा प्यार, बहुत शुभेच्छा। वैशाली को भी मेरी बहुत बड़ी शुभेच्छा। और बनकर मैडम, पटेल मैडम, उनकी भी मैं आभारी हूँ। और काकानी सर और आपके संस्था प्रमुख, और आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आभासी पद्धति से व्याख्यान देते हुए जो भी कुछ कठिनाई बीच में होंगी या जो भी कुछ डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अगर आपके वहां तक आ सकती थी तो बहुत अच्छा होता था, ऐसा मुझे अभी भी लगता है। लेकिन कोरोना के वजह से है, उस स्थिति में आपने ये सब प्रोग्राम लिया, इसका आपका पूरा महाविद्यालय, पूरा स्टाफ, पूरा अध्यापक गण और पूरे कर्मचारी वर्ग इसके धन्यवाद के पात्र है। और आपके बच्चे बहुत बड़े होकर वहां से बाहर निकले और आपके महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे खात्री है। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हाँ, डिस्कशन अगर करना है तो बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, वो क्वेश्चन के मैं आंसर देना मेरा सौभाग्य समझूंगी। हिंदी में व्याख्यान देना बहुत कठिन जाता है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है, तो भी थोड़ी गलतियों के साथ बोल लेती हूँ और कर सकती हूँ। थैंक यू मैडम। पाड्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकू आला असेल? हेलो,
मला टाळ्यांचा आवाज ऐकू आला असेलच म्हटलं आता. टाळ्यांचा आवाज नाही माझ्यापर्यंत नाही पोहोचला, पण तो पोहोचला, तुझ्यापर्यंत पोहोचला म्हणजे माझ्यापर्यंत पोहोचला. Once again, they will आपके लिए एक और बार ताली बजाइए मैडम. अरे बाप रे. हाँ, अभी आ गया और दिख भी रहे बच्चे. ओके, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए. मैडम आपको जय जलाराम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की तरफ से मैं सभी बच्चों की तरफ से आपका आभार मानता हूँ, और एक छात्रा है जो उसका अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती है. मैं आमंत्रित करूंगा मिस अंकिता को. हेलो. थैंक यू मैम, आपने जो भी हमें सिखाया है आपने समझ में लिया, खासकर मुझे ज्यादा रेस्टोरेंट के बारे में सीखने मिला, बस्ती और जो आपने स्क्रीन ट्रीटमेंट के लिए जो हमें नॉलेज दिया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मुझे ऐसा लग रहा था कि एलोपैथी से तुरंत ही ट्रीटमेंट हो पाती है, पर इतना नहीं पता था कि हमारे आयुर्वेदिक में भी इतना सारा नॉलेज है जो हम आगे बढ़कर इतना डेवलप करके कर पाते हैं, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, और उसकी अनुभूति आज मुझे हुई, और पेशेंट कैसे कैसे ये भी ट्रीट होता है हमारे साथ, और उससे अच्छा लगता है आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट के बाद. वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपके एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपने जो हमें सिखाया उसकी मैं बहुत ही भूली जाऊंगी, और स्पेशली जो आपने हमारे लिए टाइम स्पेंड किया है ना अपने बिजी शेड्यूल में, तो वो आपके इस रूम के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. थैंक यू. थैंक यू मैडम. सभी बच्चों को मैं और कुछ बातें बताना चाहूंगा. हाँ. जो पंचकर्म हमने बताया, तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर में मैं जब पढ़ता था तो यूनिक कोर्स की मैडम 150 से ऊपर हर रोज के पेशेंट्स रहते थे, और बस्ती जो चिकित्सा हमने अभी देखी आपको शायद आगे मालूम ना रहे, आगे चल के वो बातें मालूम पड़े. लेकिन अगर कोई पेशेंट आ जाता था और वो कहता था कि मैडम मुझे बस्ती नहीं लेनी है, आप मुझे दवाई दे दो, तो उसके बाद मैडम जो उसको कन्विंस करती थी, 150 में से 100 से ऊपर 125 तक के पेशेंट्स को बस्ती चालू रहती थी. हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में 8 बस्तियां देना भी बहुत बड़ी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि चार्जेस से इशू आ जाता है. लेकिन मैडम के यहाँ एक पेशेंट के 100, 200, 300 बस्ती एक साल में होते हैं, और मैडम वो उन लोगों को लाइन से वहां खड़ा करके वो पेशेंट को बताती थी कि बता तुझे बस्ती से क्या फायदा हुआ, तो इसको बता. जब तक वो पेशेंट कन्विंस नहीं होता था मैडम उसको जाने नहीं देती थी. ये एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत सीखने को मिला कि हमें कन्विंस कैसे करना है. और बस्ती का खुद ब्रांड एम्बेसडर हम जिसको बोलेंगे तो मैडम खुद है. मैडम का खुद का स्पॉन्डिलोसिस का ऑपरेशन तय हो चुका था. मैं तब पीजी में वहां पढ़ता था, इसलिए मुझे वो बात मालूम है. मैडम का ऑपरेशन प्लान हो चुका था, और उसके पहले दिन तक मैडम ने बहुत सोचा, और ऑपरेशन के पहले दिन वो ऑपरेशन कैंसिल कराया. और आज भी आपने देखा कि शुरुआत से मैडम खड़ी है बिना ऑपरेशन, सिर्फ बस्ती चिकित्सा पे मैडम, और आवाज हम समझ सकते हैं आज 60 से ऊपर उम्र है मैडम की, और वो आवाज 67 और 1 साल तक बस्ती लिए थे मैंने खुद ने. हमारे लिए आप तो युवा का ही आदर्श है मैडम. हमारे लिए आप बहुत बड़ा आदर्श है. हम जो स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, आप हमारे लिए आदर्श ही है जीवन में. और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गुरु समान आप मेरे छात्रों को आज उपलब्ध हुए, उनको आपकी प्रासादिक वाणी से आपने तृप्त किया. मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स की ओर से कि अभी उनका फर्स्ट ईयर है, और फर्स्ट ईयर का आज तक तीसरा दिन है. शायद हमारे बच्चों को कुछ श्लोक समझ में नहीं आए, लेकिन बच्चों की बात मैं आपको कहूंगा
मैडम हम जल्द ही वो श्लोक समझेंगे, सभी बातें समझेंगे और आपके पास फिर वापस आएंगे। आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किए उनसे इनके मन में आशा तो जाग चुकी है कि ऐसे कुछ पंचकर्म होता है, ऐसा कुछ रिजल्ट्स आयुर्वेद में आते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ आज के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे संस्था अध्यक्ष डॉक्टर विजय पटेल सर, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर काकानी सर, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही जो बैकग्राउंड में आपके साथ वहाँ पे मेरे सहपाठी उपस्थित है डॉक्टर अर्णव पुलिकर, इनको एक मिनट कैमरे के सामने आएंगे तो मैं सबके साथ आभार व्यक्त करूंगा। मैडम को टेक्नोलॉजी का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर अमर ने पिछले एक हफ्ते से मैडम के साथ बैठ के उनके पढ़ाई का समय निकाल के ये जो आज का व्याख्यान हुआ जो सक्सेसफुल रहा, उसके पीछे डॉक्टर अमर है। अमर सर कैमरे में आइए। अमर अमर समोर आहे ना? अरे त्यांनी बोलावलं ना तुला? अरे वो नहीं आ रहा। अरे तू इतना समोर है, हमारा सबका थैंक्स क्या आप दिख गए क्या? हाँ, हेलो, मैं डॉक्टर रचना मैडम और डॉक्टर सुप्रिया मैडम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मैडम को यहाँ बुलाने दिया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और सभी छात्रों का बहुत आभार व्यक्त करना तो चाहूंगा ही। जो बातें समझ नहीं रही थी उन्होंने समझने का प्रयास किया, कुछ बातें कानों पे पड़ी, कुछ बातें दिमाग में बिठा ली है और उस दूसरी से वो आगे अभ्यास करने वाले हैं। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ बोला हेलो, बोला डॉक्टर मिसेस हाँ। औरंगाबादकर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर नमस्कार सर। लेक्चर। अरे बाप रे, थैंक यू सर। Extremely good lecture, very good slides and great effort. ओके, खूपच छान झालं तुमचं भाषण. Very good, डॉक्टर औरंगाबादकर. अरे I am very happy. डॉक्टर सूर्यकांत पाटील सर तुम्ही पूर्ण ऐकलं माझं लेक्चर? हो हो पूर्ण ऐकलं. हो छानच झालं. ओके सर, थँक यू खूपच छान. सर. हो. सर डॉक्टर खूपच सूर्यकांत खूपच पाटील मोठे तुम्हाला धन्यवाद. तुम्ही माझ्याकरता 2 तास दिले. देशमुख सर, ओके सर. मैं माफी मांगूंगा कि मैं आपका नाम लेना भूल गया। आपने जो हमारे व्याख्यान में उपस्थिति दी उसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you, सूर्यकांत पाटील. Very well done. Congratulations. थँक यू सर. थँक यू अगेन. Thank you.